तो तो आज का जो हमारा शीर्षक रहेगा, थोड़ा सा हम राधा रानी के राधा तत्व क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। वो उनको क्यों, जब भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, तो फिर राधा रानी को क्यों हम इतना मानते हैं, क्या कारण है, वो समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे 10-15 मिनट। उसके बाद एक माला जप भगवान श्री कृष्ण के नाम की, और माला जप के बाद फिर हम भगवत गीता की कथा में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले राधा तत्व क्या है, क्यों उनका आविर्भाव हुआ, भगवान कृष्ण के साथ उनको क्यों संबंधित किया जाता है। राधा रानी, कई लोग तो कहते हैं राधा रानी की विवाह भी नहीं हुआ भगवान कृष्ण से, फिर भी हम राधा राधा क्यों करते हैं। रुक्मणी जी की बात हो तो चलो बात भी है, सीता माता है, भगवान राम से विवाह हुआ, रुक्मणी जी का भगवान कृष्ण से विवाह हुआ, तो रुक्मणी जी का उतना नाम नहीं जितना राधा रानी का नाम है। मैं इसमें आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप लोग के मन में क्या इस प्रकार के प्रश्न हैं या इससे रिलेटेड, कि राधा रानी का हम क्यों जिक्र करते हैं भगवान कृष्ण के साथ। आपका अपनी क्या विचारधारा है इसमें। कोई भी भक्त या माता अपने विचार रख सकते हैं, किसी के लिए कोई फोर्स नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, हम डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले के आपके कोई विचार हों और आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। कोई भी हमारे बीच में भक्त बोलना चाहे अगर, कि आप क्या समझते हैं राधा रानी के बारे में, जब जिक्र आता है तो क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, कौन है राधा रानी, क्या लगती है भगवान कृष्ण की। कोई है हमारे बीच में जो बोलना चाहे। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग डिस्कस करते हैं इस पे, लेकिन हरे इस, कृष्ण प्रभु। हाँ प्रभु बोलिए। ये बहुत एक गूढ़ विषय है राधा रानी जी का अपने आप में। और जैसे कि इस्कॉन टेम्पल से जुड़ने से पहले, यहाँ जुड़ने से पहले सभी तरह की विचारधाराओं से मतलब कि हम गुजरे हैं। और जो एक बेसिक है कि बस यही है कि वो राधा रानी उनकी जो है वो बचपन की सखा थी, और बेसिकली गर्लफ्रेंड लोग मानते हैं। मतलब यही हर जगह यही है कि अगर आप भौतिक रूप में देखेंगे तो क्योंकि विवाह हुआ नहीं था उनका, कोई विटनेस था नहीं, तो बस यही था जैसे शादी के पहले गर्लफ्रेंड होती हैं वैसे ही राधा रानी थी। और ये बचपन का जो प्रेम जिसको कहते हैं, एक्चुअली समझते भी लोग इसी तरह से हैं, जो बचपन का प्रेम होता है वो सच्चा होता है। तो सच्चाई तो थी उसमें, लेकिन वो किस तरीके से शारीरिक रूप में क्या थे वो, उसके बारे में किसी को कोई ज्यादा ज्ञान अभी भी नहीं है। लेकिन हम जब डिस्कस करेंगे और पता चलेगा इसके बारे में कि वो किस तरीके से इस भौतिक जगत में आए, उसका जैसे कि अब ये बाद में ये पता चला कि राधा रानी जो है वो कृष्ण से ही उत्पन्न है, मतलब कि कृष्ण ही है, वो कृष्ण का जो है वो प्रेम रूप है। तो ये बाद में पता चला, लेकिन उसको भौतिक डेफिनेशन के साथ समझना मुश्किल है। और अभी केवल कुछ ही नहीं, बहुत से लोग ऐसे ही हैं अभी भी जो हमसे भी पूछते हैं, और हमारे पास उसका कोई जवाब वैसे नहीं होता कि हम उसको बता सकें, क्योंकि हमारे पास ना तो कुछ इतना ज्ञान है, ना ऑथेंटिक सोर्स है कि, और ना वो जस्टिफिकेशन है कोई इसका। जो जैसा प्रेम भाव में देखता है बस वही है। बस इतना ही समझ पाए कि राधा रानी जो है वो कृष्ण का, जैसे भगवान के भाव है, हर एक भाव है, तो उसमें से जो प्रेम भाव है वो राधा रानी है, वो जो प्रेम भाव है उनका। जैसे बस इतना ही, इससे ज्यादा कोई ज्ञान अभी है नहीं। और इसको, क्योंकि कल मैं भी था वहां पे राधा रानी के अष्टमी में, बहुत हर्षोल्लास से मनाया, पार्टिसिपेट भी किया, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही जब राधा रानी के साथ उनको थोड़ी देर रखा गया और उसके बाद उनको फिर से हटा दिया गया, तो मुझे बड़ा अंदर से लगा कि हमेशा के लिए क्यों नहीं हम यही स्थापित कर देते हैं। जैसे कि आपने कहा था जब बड़ा मंदिर हो जाएगा तब करेंगे, बट हाँ, एक वो बात में थी कि राधा रानी जब वो उनका प्रेम भाव है तो वो भी वहीं स्थापित होती। तो मतलब ये हो सकता नहीं है हाँ, बहुत मेरा सही कुछ प्रश्न है। ज्यादा नहीं नहीं, सोचना है। बहुत अच्छा आपने बताया, और बिल्कुल आपने रियलिटी बताई है जो इस दृश्य जगत की रियलिटी है। जनरली क्या है कि हम लोगों को पूर्ण ज्ञान नहीं, शास्त्र पढ़े ही नहीं गए, शास्त्रों के दृष्टिकोण से हमने समझा नहीं, किसी
ब्रजरसिक भक्त के मुखारबिंद से हमने कभी इस चर्चा के बारे में सुना नहीं। जो हमने अपनी दृष्टि से समझा, अपनी बुद्धि लगा के समझा, या जो हमें टीवी जैसे इन महान कलाकारों ने दिखाया, जो कि खुद नशेड़ी और पता नहीं क्या क्या गलत काम करते हैं, जिनके कई केस चल रहे हैं, जो हिंदू देवी देवताओं को बुराई करने में पीछे नहीं हटते। खैर वो तो दूसरा विषय हो जाएगा, आप उसको सुन ही रहे होंगे दूसरे तरीके से। तो इन लोगों के माध्यम से जो ज्ञान हमने लिया या जो भी है, तो उसकी वजह से हमारे खुद की जो ज्ञान जो है ना बहुत ढक गया, लुप्त हो गया, और हमारा दृष्टिकोण समाप्त हो गया। इंटरेस्ट तो सबसे पहले चला गया, ये क्या है। बस जो जैसा इसने बोला, राधा रानी एक तरह की लव अफेयर था भगवान कृष्ण का। ऐसे हमारे ऑफिस में कई लोग, मतलब आप जानते ही हैं, लेकिन हम थे कि किसी से बोले राधा के भगवान कृष्ण को कई लोग इसलिए नहीं मानते क्योंकि वो रसिया किस्म के व्यक्ति समझते हैं उनको, कि अरे उनके तो बहुत गर्लफ्रेंड है, राधा रानी भी गर्लफ्रेंड। तो ये बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये इसमें बहुत धारणा बन चुकी है लोगों की, बन बहुत चुकी है। ये और ये धारण धारणा कर बनी चुके हैं कैसे? इन्हीं हम्म, चलचित्रों के माध्यम से, या अपनी बुद्धि लगाने के माध्यम से। जो शास्त्र क्या बोल रहा है वो तो कुछ समझते नहीं है, ना समझना चाहते हैं। तो जैसे कि कुएं का मेंढक होता है, कुएं के मेंढक को बोला जाए क्या तुमने समुद्र देखा है, तो कुएं का मेंढक के पास एक बार उसका मित्र आता है, वो जो समुद्र में रहता था। समुद्र को आता है, उसको बोलता है भाई तुमने क्या समुद्र देखा है? तो कुएं का मेंढक बोलता है समुद्र कितना बड़ा है, मेरे कुएं से 10 गुना है या 20 गुना है। तो वो समुद्र की जो लंबाई चौड़ाई है वो अपने कुएं की लंबाई चौड़ाई के अनुपात में लगाता है, क्योंकि उसे वही पता है। उसी प्रकार से उसने कुआं ही देखा है। उसी प्रकार से जो जीव है उनको जो दिखाया गया चलचित्र के माध्यम से, या अलग अलग चीजों के माध्यम से, या जो उसने खुद अपनी कूपमंडूक बुद्धि लगाई, उससे वो यही निष्कर्ष निकाल पाया कि जैसे इस दृश्य जगत में एक लवर अफेयर होता है, एक लविंग अफेयर होता है, वैसे ही भगवान का भी लविंग अफेयर है। जब उनका हमारी तरह लविंग अफेयर है तो वो किस प्रकार के भगवान हुए? फिर तो वो भगवान ही नहीं है। तो ये ऐसे हमारा पतन चिरकाल से होता आ रहा है। क्योंकि भगवान को समझना, भगवान ये नहीं कि भगवान एक तरह का रूलर बस आपको, भगवान और हमें ज्ञान को रखना बहुत जरूरी है, बहुत समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या है कि हम डरते डरते जीवन बिता देंगे। या तो कोई डर के मारे पूजा करेगा जैसे जन लोग करते हैं, या अंधविश्वास में पूजा करेगा। किसी को अंधविश्वास है कि नहीं, हमें हमें ये व्रत करना ही करना है। क्यों करना है नहीं पता है, करना है जी, हमें हमें बोला गया तो करना है। या हमें मंदिर जाना ही जाना है। क्यों जाना है? डर के मारे, या फिर नहीं हम हमारे पिताजी जाते थे इसलिए हम भी जा रहे हैं। शास्त्र पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? कि हमारे पिताजी पढ़ते थे हम भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, तो आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? हमारा कोई दृष्टिकोण नहीं है, हमें हम तो बस हमारे परिवार का ट्रेडिशन है, हम करते आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, ये हमारे समाज में पैदा हो जाती हैं इस वजह से। तो आध्यात्मिकता, श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं बताते थे कि स्पिरिचुअलिटी इज ए साइंस। इसे विज्ञान के दृष्टिकोण समझे आप। जैसे वैज्ञानिक व्यक्ति जो होता है वो पहले एक्सपेरिमेंट करता है, फिर किसी निष्कर्ष में निकलता है। उसी प्रकार से आध्यात्मिकता भी एक विज्ञान है। इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर आप नहीं समझेंगे तो ये ऑर्थोडिज्म बन जाएगा, एक तरह का अंधविश्वास बन जाएगा। और इस अंधविश्वास के ऊपर इसका फायदा लेने वाले समाज में बहुत लोग बैठे हैं, बहुत। और वो जैसे हमारी कोमल श्रद्धा, हमारे अंदर जो कोमल श्रद्धा भाव है, वो जब तक निष्ठा नहीं बना है तब तक उस कोमल श्रद्धा भाव को डाइवर्ट करने वाले बहुत लोग हैं। और कुछ इन चलचित्रों या मूवी के माध्यम से भी बहुत कुछ हो जाता है सहयोग। कई लोग मूवी देखते हैं तो उनको कुछ बताया गया तो अच्छा, बस जो उन्होंने बताया वही हो गया सब कुछ। तो ये आज का टॉपिक हमने थोड़ा सा इसलिए लिया था कि राधा रानी के विषय में थोड़ा क्लैरिटी रखें कि क्या है, कौन है राधा, राधा तत्व क्या है, कृष्ण तत्व क्या है। कम से कम हम जो भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, जो सनातन धर्मी पद्धति को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं उसका ज्ञान होना एटलीस्ट बहुत जरूरी है। उसको दृष्टिकोण रखना बहुत जरूरी है। और आपने बहुत सुंदर दृष्टिकोण दिया नीरज प्रभु जी, यही मेजोरिटी ऑफ दी केसेस में पाया जाता है। और जब तक हमें ज्ञान नहीं था, थोड़ा बहुत हमें भी यही दृष्टिकोण था। जब ज्ञान हुआ गुरु कृष्ण कृपा से, तो पता लगा कितनी मूर्खता में जीवन जी रहे थे। सिर्फ जैसे कि किसी ने कुछ, जैसे भेड़ों को हाँकता है डंडे से, वैसे हाँके जा रहे थे दुनियादारी के चक्कर में।
और कोई हमारे बीच में भक्त या माता अपना दृष्टिकोण रखना चाहें? नीरज प्रभु ने दृष्टिकोण रखा, बहुत सही था। आप लोग क्या समझते हैं जब आप राधा रानी और कृष्ण के रिश्ते के बारे में सोचते हैं कि कौन है राधा, क्या लगती है भगवान कृष्ण की, या फिर उनका खुद का क्या व्यक्तित्व है, तो आप लोग के मन में क्या विचार आता है? कोई और हमारे बीच में बोलना चाहेगा? बिल्कुल फ्रैंकली सोचिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ये टेस्ट है या कुछ नहीं है, आप अपने विचार रख सकते हैं। नहीं कुछ है तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, समय का भी ध्यान रखते हुए हम लोग उसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो शास्त्र वर्णन करते हैं, हमारे बीच में जो जितने भी अ, हमारे शास्त्र रहे हैं, सर्वप्रथम हमें अपने अपने आचार्यों को, उनको धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि अगर ये शास्त्र नहीं होते या इनका जो प्रयास हुआ था मुगल समय में इन सबको जलाने का, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इनका जलाने का, इनको इनको बर्बाद करने का प्रयास किया गया था। तो अगर ये, और कन्वर्जन बहुत बढ़ गया था हिंदू मुस्लिम, और या वो ऐसा कन्वर्जन समुदाय का होने लगा था, अगर वो सफल हो चुका होता तो ये जो मणितुल्य ज्ञान है, ये जो ज्ञान हमारे शास्त्र ज्ञान, ये हमें कभी मिल नहीं पाता। तो सर्वप्रथम अपने आचार्यों को धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने इन सभी दृष्टिकोण से प्रस्तुत करके ज्ञान को लिपिबद्ध करके एक ऑथेंटिक रूप से संजो के रखा, संभाल के रखा। और अब हमारी जनरेशन, हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस ज्ञान को समझें। शिव चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते हैं, भारत भूमि हुए जन्म करो परोपकार। अगर किसी का भारत भूमि में जन्म हुआ है तो उसका सर्वप्रथम कर्तव्य क्या है? वो परोपकार करे, वो दूसरों को भी इस ज्ञान के बारे में बताए, क्योंकि सर्वप्रथम कर्तव्य ही बन जाता है। तो आचार्यों के माध्यम से हमें वर्णन मिलता है कि जो राधा रानी है, राधा तत्व है, या जो हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, वो कौन है, कृष्ण की क्या लगती हैं। तो इसको हम ऐसा समझेंगे, अगर हम कृष्ण को भगवान मानते हैं, भगवान है अगर कृष्ण, तो भगवान को अपने छोटा सा लविंग अफेयर करने के लिए किसी किसी स्त्री का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो भगवान नहीं है। सही, छोटे छोटे शब्दों में समझा जाए, अगर किसी पुरुष को किसी स्त्री का सहारा चाहिए सुख के लिए, अपने जीवन निर्वाह के लिए, तो वो पुरुष तो डिपेंडेंट हो गया ना फिर उस स्त्री पे। अगर जब तक वो स्त्री की इच्छा है तब तक वो पुरुष सुखी रहेगा, जब स्त्री की इच्छा नहीं होगी तो पुरुष दुखी हो जाएगा। तो मतलब भगवान को अगर किसी स्त्री पर डिपेंडेंट होना है तो वो अपने दुखों से निपटते रहेंगे, दूसरों का दुख क्या सुनेंगे, दूसरों को क्या सहारा देंगे। तो भगवान को ऐसा समझना है कि अगर अगर कृष्ण को भगवान कहा गया है शास्त्रों में, भगवान क्योंकि वो कहा भी गया है, आप ब्रह्म वैवर्त पुराण, ब्रह्म संहिता, नारद पंचरात्र, वेद, उपनिषद, शिव पुराण, विष्णु पुराण, जितने भी आप पुराण उपनिषद, जैसे हमारे शास्त्र का समूह है, इसमें आता है 4 वेद, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। 4 वेद, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है, 2 इतिहास है, महाभारत और रामायण। और उपनिषद, इन सबको जो मिला जुला समूह, इनको जो शास्त्र बोला गया है, इन सब में अधिष्ठाता जिसको बोला गया है वो है कृष्ण। सर्वोपरि एकलव्य कृष्ण, अन्य सभी भृत्य, सभी ने भगवान कृष्ण को स्वीकारा है। अब हमारे अपने अपने मत अलग है, क्योंकि हमारी परवरिश, हमारा सर्कमस्टांसेस अलग अलग थे, जिसके कारण से हम भगवान कृष्ण को नहीं समझ पाए। तो हमारे लिए कोई अल्लाह भगवान हो गया, किसी के लिए शिव जी भगवान हो गए, किसी के लिए दुर्गा जी भगवान हो गई। तो जैसे हमारे सर्कमस्टांसेस हम रहे वैसे भगवान हो गए। लेकिन जो शास्त्र अनुमोदित कर रहा है, जो ऑथेंटिसिटी आ रही है शास्त्रिक दृष्टिकोण से, वो कृष्ण को सर्वोपरि मान रहे हैं। आप माने ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता, जो शास्त्र और आचार्य मान रहे हैं वो हम दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं। और स्वयं कृष्ण ने भगवत गीता में डंके की चोट पे बोला है, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षाय मा शुचा। मैं ही भगवान हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं ऐसे कह के कृष्ण भगवान कह रहे हैं, लेकिन मेरे अलावा कोई क्लेम ही नहीं कर सकता है बात।
किसी के पास ऑथेंटिसिटी नहीं है। 33.5 करोड़ देवता, कोई भी समुदाय, किसी धर्म ग्रंथ, किसी धर्म पुस्तिका, किसी किसी क्षेत्र, हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको किसी और धर्म में भी आप झांक के देखेंगे, किसी धर्म पुस्तिका में ये नहीं लिखा हुआ है जिन्होंने बोला हो कि वो भगवान है। मुस्लिम समुदाय में पैगंबर साहब आए, पैगंबर साहब ने कहा आई एम द मैसेंजर ऑफ गॉड। उन्होंने अपने को भगवान क्लेम नहीं करा। अल्लाह एक है, उन्होंने एक ही ईश्वर, एक ही शक्ति को संबोधित किया। सिख धर्म में जाए तो शिव जी, सिख पुराण में, सिख में गुरु नानक देव जी ने जितनी गुरुवाणियां दी उनमें राम शब्द का जिक्र आया है। हर एक गुरुवाणी में राम शब्द है। क्रिश्चियनिटी में जाए, क्रिश्चियनिटी में आपको जीसस क्राइस्ट बोला फादर फॉरगिव देम, ही इज इंडिकेटिंग सम फादर, ही इज नॉट क्लेमिंग हिमसेल्फ गॉड। जीसस क्राइस्ट बोले मेरे से ऊपर मेरे फादर हैं, पिता हैं, जो हम सबके पिता हैं, फादर फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। मरते मरते भी बोल के गए ये बात। लेकिन इकलौता सनातन धर्म जिसमें कृष्ण है, कृष्ण के बताए हुए ज्ञान, भगवत गीता को हम चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं में ही भगवान कृष्ण ने क्लेम किया सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में रहो, मैं ही सबका बीज प्रदाता पिता हूं, हम बीज प्रदाता पिता, भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। अब अगर ऐसा व्यक्ति जो बोल रहा है कि मैं कृष्ण, मैं ही भगवान, मैं ही ईश्वर हूं, वो कैसे किसी स्त्री के पशुपाश में स्त्री या स्त्री लोलुप हो सकता है, कहा जाए जैसे। अगर है तो फिर भगवान नहीं है, और अगर भगवान नहीं है तो क्यों शास्त्र उसकी बातें गा रहे हैं, क्यों शास्त्र गुणगान कर रहे हैं। तो पहले तो ये दृष्टिकोण समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण भगवान है, शास्त्र अनुमोदन कर रहे हैं, आचार्य, समस्त आचार्य अनुमोदन कर रहे हैं, और उसके बाद हम उनकी शक्तियों की बात करते हैं। अगर भगवान कृष्ण है तो उनकी, अभी हमने भगवत गीता में पढ़ा 7वें अध्याय में, 2 प्रकार की प्रमुख शक्तियां हैं। एक है पराशक्ति और एक है अपराशक्ति। पराशक्ति का अर्थ है संसार से परे की शक्ति, यानी स्पिरिचुअल एनर्जी, और अपराशक्ति है भौतिक एनर्जी भगवान की। मटेरियल एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी, सिंपल है, 2 शक्तियां समझना भगवान की। स्पिरिचुअल एनर्जी के अंतर्गत हम सभी जीव आते हैं, आप, मैं, या जो कुछ हम सभी लोग जुड़े हैं, या कोई जो जो नहीं भी जुड़ा है। संसार में जो व्यक्ति सांस ले रहा है या जो व्यक्ति जीवन, जिसके अंदर जीवन है, वो भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी है। और एक है अपराशक्ति, मटेरियल एनर्जी, जो कि जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ जैसे कि एक घर है, इस घर की दीवारें जड़ है, ना बोल सकती, ना इनके कोई फीलिंग है, ना दर्द है। इनके अंदर आप कील ठोकते हो कुछ तस्वीर टाकने के लिए तो उनको दर्द नहीं होता है, लेकिन वही कील अगर हमारे शरीर में गाड़ी जाए तो हमें दर्द होगा। डिफरेंस है। हम जड़ नहीं, मतलब हमारी जो चेतना है वो जड़ नहीं है, भले ही शरीर है, लेकिन इसी शरीर के अंदर जब ये मृत हो जाए तो फिर कील गाड़ी जाए तो दर्द होगा, तब भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो शरीर से निकल गई। किसी मृत शरीर के अंदर आप कुछ भी करते रहिए, उसको ना दर्द होगा, ना उसका बढ़ोतरी होगी, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इट इज ए मैटर, डेड मैटर है शरीर ये। जब तक आप और हम इस शरीर के अंदर बैठे हुए हैं तब तक ये शरीर चल रहा है, उसी प्रकार संसार चल रहा है। श्रीला प्रभुपाद एग्जाम्पल बताते हैं कि भले ही कितनी अट्रैक्टिव मटेरियल एनर्जी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ा उपकरण क्यों ना आ जाए, जैसे कि एरोप्लेन है समझिए आप, जब तक उसको चलाने वाला पायलट उसके अंदर नहीं बैठेगा तब तक वो एरोप्लेन टीन का डब्बा है, चाहे वो कितना ही उसके अंदर क्वालिटीज क्यों ना हो। तो इस मटेरियल एनर्जी का दोहन करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का होना बहुत जरूरी है। और स्पिरिचुअल और मटेरियल कॉम्बिनेशन से ही हमारा जीवन बना है। हमें ये मटेरियल शरीर मिला है, और इस शरीर का क्या क्वालिटीज है, 6 गुण हमने पढ़े थे 7वें अध्याय में। किसी को ध्यान हो अगर तो बता सकते हैं, नहीं ध्यान है तो हम बताते हैं। 6 प्रकार के अंदर चेंजेस आते हैं। कोई एक चेंज किसी को ध्यान है, क्या क्या चेंज आते हैं शरीर में या किसी भी जड़ चीज में? प्रभु जी, एवरी 10 years आपका फेस बदल जाता है, एवरीथिंग गेट चेंज एवरी 10 years। या प्रभु, ये एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। पर 6 प्रमुख चेंज, 6 प्रमुख चीजें क्या है इस जड़ पदार्थ के अंदर कि ये पैदा होता है। सबसे पहला ही है कि पैदा होता है, ये प्रकट हो, क्रिएटेड, गेट क्रिएटेड।
माता के गर्भ में आता है, 9 महीने तक इसका बॉडी बनती है और फिर संसार में बाहर आता है 9 महीने बाद। जब जब जन्म लेगा तब तक ये प्रक्रिया दोहराई जाएगी। कभी ह्यूमन ह्यूमन वूम के अंदर आएगा, यानी कि मनुष्य के गर्भ में, कभी पशु गर्भ में, कभी बीज का, कभी किसी सीडलिंग में, बीज में जीव आ जाएगा, वृक्ष बन के पैदा हो जाएगा। पैदा होगा, लेकिन पहला दिन इसका पहला कार्य क्या है? ये शरीर पैदा होगा, फिर बढ़ेगा, बढ़ोतरी होती है। कुछ बढ़ने का अर्थ है यानी उसके अंदर ग्रोथ हो रही है। किसी भी जड़ वस्तु के अंदर ये चीज है, बढ़ेगा। बड़ा होने के बाद कुछ समय तक वैसा ही बना रहेगा, जैसा बड़ा थोड़ी देर बना वैसे ही बना रहा। और फिर प्रोडक्शन, कुछ पैदा करेगा, उत्पादन करेगा। विवाह होने के बाद शादी होती है, शादी में बच्चे पैदा होते हैं। ऐसी वृक्ष फल पैदा करते हैं, और पशु पक्षी भी अपने अंडे या घोंसले अंडे पैदा करते हैं या फिर अपने बच्चों को पैदा करते हैं। और जब पैदा हुआ फिर धीरे धीरे क्षीण होगा, 5वां जो उसके अंदर वो है। और जो क्षीण होते होते 6ठा स्टेज जो आती है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। जैसे पैदा हुआ था वैसे खत्म हो जाएगा। ये हम सभी जीवों के साथ जुड़ी हुई ये बातें। हम पैदा हुए, कुछ समय तक वैसे ही बने रहे, बचपन में, फिर जवानी तक एनर्जी रही, शादी हो गई, शादी होने के बाद हम बच्चे पैदा हुए, हमने उत्पादन किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे शरीर क्षीण होना शुरू हुआ। तो 40-45 की उम्र को जिन्होंने पकड़ा हुआ है, 50 तक जाते जाते अब उनकी उम्र धीरे धीरे घट रही है। जो ऑलरेडी 50-60 को पहुंच चुके हैं वो समझ चुके हैं इस बात को, क्योंकि वो 40 साल पहले ही पार कर चुके हैं। 40 साल के थे तो उनका जीवन थोड़ा तरोताजा था, लेकिन फिर 40-45 साल बाद उनकी उम्र घटनी शुरू हुई। घटते 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 अब कुछ एक समय आएगा कि शरीर छोड़ देंगे। तो ये प्रक्रिया हर मटेरियल चीज के साथ लागू है। आप चाहे किसी कंपनी के सीईओ हो, चाहे आप किसी कंपनी के मैनेजर हो, चाहे आप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, या शूद्र मल के कीड़े हो, किसी भी शरीर के अंदर जब तक ये शरीर जीव बैठा है उसको 6 प्रक्रियाएं भोगनी है। ये होता है मटेरियल एनर्जी के अंदर। लेकिन जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, हम लोग आत्मा, आत्मा के अंदर ये 6 बदलाव नहीं आते। जो आत्मा बचपन के शरीर में थी वही आत्मा जवानी के शरीर में रही, वही आत्मा इस समय है, वही आत्मा आगे बुढ़ापे तक रहेगी, और वही आत्मा जब शरीर छोड़ देगी तो बिल्कुल उसके अंदर वही सेम गुण रहेंगे, सेम क्वालिटी रहेंगी। तो ये स्पिरिचुअल और मटेरियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि हम सब, क्योंकि हम सभी इससे बंधे हुए हैं, कोई इससे छूटा हुआ नहीं है। तो ये पराशक्ति है स्पिरिचुअल एनर्जी, और जो अपराशक्ति है ये भगवान कृष्ण की 2 शक्तियां हैं। पराशक्ति यानी कि हम, जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, इनकी अधिष्ठाता कंट्रोलर है श्रीमती राधा रानी। यहां से उनका वर्णन स्टार्ट होता है शास्त्रों में। भगवान की आह्लादनी अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, जिन्होंने स्पिरिचुअल वर्ल्ड कंट्रोल किया हुआ है, स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर रखा है। और जो उनकी अपरा शक्ति है, मटेरियल एनर्जी है भगवान कृष्ण की, उसका शास्त्र वर्णन करते हैं, वो है दुर्गा देवी, दुर्गा माता, जिनको दुर्गा, वैष्णवी, काली, चंडिका, ये मटेरियल एनर्जी को कंट्रोलर है, मटेरियल एनर्जी कंट्रोलर है। उनका नाम दुर्गा क्यों पड़ा? क्योंकि संसार एक दुर्ग के समान, किले के समान है, जिसमें हम सब फंस गए हैं। किला एक प्रकार का जेल भी कहा जाता था पहले, जिसके किले में नजरबंद कर दिया जाता था कि कभी कभी राजाओं को। तो दुर्ग के समान जो एक संसार है, इसकी जो कंट्रोलर, जेलर है दुर्गा, इसलिए उनका नाम पड़ा, क्योंकि इस जेल रूपी संसार की वो जेलर है, कंट्रोलर है। और श्रीमती राधा रानी जो है वो आध्यात्मिक जगत की कंट्रोलर है। तो ये तो एनर्जी के दृष्टिकोण से हुआ राधा रानी का राधा तत्व समझना। तो वो कोई एक प्रकार की स्त्री नहीं है, समझे आप, कि ये वो स्त्री है तो भगवान कृष्ण मतलब स्त्री की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान ने, भगवान की को आह्लाद प्रदान करने के लिए, आह्लाद अर्थात सुख। अब कृष्ण को किस प्रकार का सुख चाहिए? कृष्ण तो पहले से सुखी है,
लेकिन फिर भी कहा जाता है आह्लादनी शक्ति, भगवान के अंदर शक्ति है सुख देने के लिए। तो भगवान कृष्ण जो है उनको 5 प्रकार से सुख प्रदान किया जाता है, जो हमने वर्णन किया है। जो प्रेम भाव है, जो कि हमने जो हमने श्रृंखला सुनी कि सबसे पहले मनुष्य के अंदर श्रद्धा होती है, श्रद्धा के बाद साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर श्रद्धा, फिर निष्ठा, निष्ठा के बाद रुचि, आसक्ति, रुचि, आसक्ति, प्रेम, भाव और प्रेम। तो ये भाव है जिसमें वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, सखा भाव, साख्य भाव, दास्य भाव और शांत भाव, 5 प्रकार के भावों का आप भगवान श्री कृष्ण के साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण को प्रेम की आवश्यकता है। भगवान जो है उसको आपसे कुछ नहीं चाहिए, उन्होंने पहले ही सब कुछ आपको दे दिया, तो वो आपसे क्या लेंगे? क्या आपको लगता है कि आप पैसा कमा के भगवान को दे देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे? नहीं। क्या आपको लगता है कि आप कुछ अच्छा पकवान बना खिला देंगे भगवान को? वो जो भी आप भोग लगाते हैं उसमें प्रेम ढूंढते हैं भगवान, इसमें प्रेम है कि नहीं है, प्रेम से भोग लगाया गया कि या फिर खाना पूर्ति करी गई है, प्रेम से दान दिया गया है कि ऐसी खाना पूर्ति करी गई है, उसके लिए देने के लिए, दुनिया दिखावे के लिए दान दे दिया ताकि नेम प्लेट पे नाम लग जाए हमारा बस, लेकिन मन में कोई भाव नहीं है, तो वो उस दान से कोई फायदा नहीं देने का। ये हम पढ़ेंगे भगवत गीता में 3 प्रकार के दान होते हैं, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी दान। 3 प्रकार के ही भोजन बताए गए हैं। ये आगे के शास्त्रों में भगवान एक एक चीज को भगवत गीता में भगवान ने समझाया है कि किस प्रकार सत्वगुणी दान दें, कैसे सत्वगुणी भोजन खाएं, किस प्रकार सत्वगुणी वस्त्र पहने। एकदम परफेक्टली नॉलेज दी है भगवान कृष्ण ने, हर जीव को लेना चाहे तो ले सकता है, और हम पढ़ेंगे। तो जो ये प्रेम है, इस प्रेम को आह्लाद कहा गया। इसकी जो कंट्रोलर, इसकी जो जो सर्वोपरि प्रेम भगवान का है वो माधुर्य प्रेम। माधुर्य अर्थात अब उसको हम देखते हैं कि गोपिका और गोपियों का जो प्रेम है उसको देख के हम समझते हैं कि शायद ये नॉर्मल संसार का लव और लविंग अफेयर है। ऐसा नहीं है। जो जो गोपिकाओं के बीच में और जो कृष्ण के बीच में जो प्रेम संवाद है उसे माधुर्य भाव कहा गया, माधुर्य रस। माधुर्य अर्थात उसके अंदर विप्रलंब, यानी कि कृष्ण से विछोह का प्रेम जो है, ये एक थोड़ा डीप सब्जेक्ट मैटर है, उसको हम थोड़ा बहुत हाई लेवल समझने का प्रयास कर रहे हैं अभी, क्योंकि इसके ऊपर अपने आप में ही बहुत सारी क्लासेस ली जा सकती हैं, बहुत सारे सेशन ले सकते हैं माधुर्य प्रेम किस प्रकार दिया जाए। और कुछ क्षेत्रों में हम उसके लायक भी नहीं, मैं बोलने लायक नहीं हूँ उसके, क्योंकि मैं अगर बोलूंगा उसको मैं गलत दृष्टिकोण से प्रस्तुत कर सकता हूँ। लेकिन कभी किसी ब्रज रसिक, शुद्ध और ऑथेंटिक भक्त के मुख से सुनने का आपको सौभाग्य मिले तो आप जरूर अवश्य सुनिएगा। हम सभी साधक हैं, हम सभी प्रयास कर रहे हैं, भगवान कृपा से अगर हम उस लेवल तक पहुंच पाए कि हम उस पर चर्चा कर सकें तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक हाई लेवल से समझना हमें बहुत जरूरी है। वो तो हम सभी को समझ में आ ही सकता है। तो जो गोपिकाएं हैं वो भगवान कृष्ण को के साथ किसी शारीरिक या फिर आपसी सेक्सुअल इंटरेस्ट से नहीं जुड़ी हुई है, या ना ही भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। उनका जो मेन भाव है भगवान के प्रति, वो भगवान को हर प्रकार से संतुष्ट रखना है। और भगवान का क्या भाव है? हर प्रकार से गोपिकाओं को संतुष्ट रखना। तो गोपिकाएं वास्तव में कृष्ण के भक्ति ही है। किसी भक्त के मन में विचार आया कि मैं कृष्ण को पति रूप में सेवा करूं, तो उनके जो इच्छा हो, उनकी मैं चरण दबाऊं, उनका मैं उनके लिए भोजन तैयार करूं, या जो भी मन में इच्छा है। अब भगवान कृष्ण तो सभी के ही पालक हैं, तो उन्होंने जब इच्छा को देखा तो भक्त की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार से लीलाएं करी। इसमें रास लीला भी आती है। तो इन सभी लीलाओं का, इन सभी आदान प्रदान प्रेम का, या जो भी भाव आपके मन में है, उसकी अधिष्ठाता श्रीमती राधा रानी है। उनको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, वो दुर्गा जी के हाथ में नहीं है, क्योंकि दुर्गा जी तो संसार को संभाल रही है। इस संसार को के कार्यकलाप को देखने, उन इस जो आपका जो अनएडल्ट्रेटेड लव है भगवान के प्रति, उस अनएडल्ट्रेटेड लव की छवि हम कैसे देख सकते हैं? जैसे एक पुत्र का माता के प्रति प्रेम है, वो अनएडल्ट्रेटेड है, कोई उसमें दोष, कोई उसमें वो नहीं है। एक पिता का, एक माता का अपने पुत्र के प्रति जो प्रेम है वो अनएडल्ट्रेटेड, उसमें कोई भी दिखावा या छलावा नहीं है, या कोई मिक्सचर नहीं है।
अहितु की प्रेम, कोई मुझे रिटर्न में नहीं चाहिए। मेरा बेटा कल मुझे नकार भी दे, मुझे छोड़ भी दे संसार से, तब भी मेरे मुख से उसके लिए दुआएं निकलेंगी। वैसा ही भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम। भगवान कृष्ण मुझे स्वीकारें या ना स्वीकारें, मैं हमेशा उनका नाम जप करता रहूंगा या करती रहूंगी। मेरे लिए और कोई है ही नहीं ठिकाना। तो उस चीज की पराकाष्ठा, पराकाष्ठा मतलब कि अल्टीमेट सोर्स, अल्टीमेट डेस्टिनेशन राधा रानी है। राधा रानी का जो चरित्र वर्णन मिलता है अलग अलग जगह पर, तो उसमें सीखने को मिलता है कि राधा रानी कभी भगवान कृष्ण के साथ वो उनकी शादी नहीं हुई। उनका भाव जो था वो विप्रलम्ब भाव, मतलब कि एक तरीके से बिछोह का भाव था कि भगवान कृष्ण, क्योंकि जैसे ही 15 वर्ष के हुए अक्रूर जी आ गए मथुरा से लेने के लिए उनको, चलो जी कंस को मारना है। भगवान ने वृंदावन छोड़ दिया। वृंदावन छोड़ने के बाद भगवान वहीं पे ही राजा, वहीं की राजकाज में बस गए। फिर मुड़ के उन्होंने वृंदावन देखा नहीं। तो राधा रानी का बाद में क्या हुआ, तो भागवत में भी वर्णन है और अलग जगह शास्त्रों में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण ने कभी वृंदावन छोड़ा ही नहीं, और राधा रानी के साथ भगवान कृष्ण का विवाह भी हुआ था। भगवान कृष्ण का के जैसे हमने वर्णन किया था पिछले हफ्ते भी, जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए तो दोनों घर में प्रकट हुए। देवकी माता के घर में भी प्रकट हुए और यशोदा माता के घर में भी प्रकट हुए। शास्त्र वर्णन करता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है माता की, जो एक जो गर्भ के अंदर जो कॉर्ड होती है, जो बच्चे के शिशु से नाभि से जुड़ी होती है, जिसके थ्रू बच्चा खाना लेता है, उसे नाल भी बोलते हैं या जो भी हिंदी में आप समझते हो। भगवान कृष्ण और यशोदा माता के बीच में वो जुड़ाव था, यानी उनकी गर्भ से पैदा हुए। लेकिन भगवान कृष्ण के साथ उनकी एक बहन भी पैदा हुई, उनकी, जिनको दुर्गा जी के नाम से हम जानते हैं। तो दो दो बच्चे पैदा हुए थे यशोदा माता के यहाँ, एक कृष्ण और एक योग माया भगवान कृष्ण। और वही कृष्ण देवकी माता के गर्भ से ही पैदा हुए, जेल में, चतुर्भुज रूप, नारायण रूप में। तो जब चतुर्भुज रूप के बच्चे को देखा उन्होंने, छोटा सा बच्चा जिसके 4 भुजाएं हैं, तो देवकी माता और वसुदेव जी घबरा गए। अरे ये 4 भुजाओं वाला बच्चा पैदा कैसे हो गया? किसी के घर में 4 भुजा वाला बच्चा पैदा हो जाए तो कैसा फील होगा? बेटे के 4 हाथ हैं। तो वैसी देवकी माता, यशोदा माता ने देखा, अरे मेरे बच्चे के 4 हाथ हैं, तो उनको इस बात से डर नहीं लगा। 4 हाथ, उनको डर लग गया कि अब कंस तो इनको पकड़ ही लेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि विष्णु के 4 हाथ हैं तो इसके भी 4, ये विष्णु ही है, मार देगा इनको। तो उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान आप नॉर्मल शिशु के रूप में आ जाओ, जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं 2 हाथ वाले, वैसे बन जाओ आप। 4 हाथों वाले बच्चे के हाथ में मत रहो, क्योंकि भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेके पैदा हुए देवकी माता के सामने जेल में, और 4 हाथों में एकदम ऐसे छोटा बालक। लेकिन प्रार्थना सुनने पर उन्होंने अपने हाथों को, 2 हाथों को अंदर से कोड़ लिया, 2 हाथ 2 भुजाधारी हो गए। तो वसुदेव जी के पास जो जन्म हुए, इसलिए उनका नाम पड़ा वासुदेव कृष्ण, जो देवकी माता के घर में पैदा हुए। और जो यशोदा जी के पास पैदा हुए वो मूल कृष्ण थे, तत्व कृष्ण, जो कि कभी वृंदावन को छोड़ते नहीं। तो जब नंद बाबा जी के पास वसुदेव जी टोकरी में रख के कृष्ण भगवान को लेके गए, सब कंस के सैनिक वगैरह सब सो गए थे, तो जब यशोदा जी के पास पहुंचे वहां पर गोकुल में, तो उस समय वर्णन आता है कि जो वसुदेव कृष्ण है, वासुदेव कृष्ण मूल कृष्ण के अंदर समा गए, तो वो एक ही रूप है, तो एक कृष्ण हो गए। और वहां से जो उनकी बहन पैदा हुई थी, उनको वसुदेव जी अपने साथ लेके आ गए, जो कि दुर्गा देवी, जो कि भगवान की महामाया या योग माया शक्ति है। उनको जब कंस ने मारना चाहा तो उसने फिर भविष्यवाणी करी, 4 अष्टभुजा रूप में प्रकट होके, एक कंस तो मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो पैदा हो गया है कहीं पे। तो वो अष्टभुजा रूप जब दुर्गा जी का रूप धारण हुआ, तो उस इंसिडेंट से उनका नाम दुर्गा पड़ा। तो एक नाते से दुर्गा जी जो है भगवान कृष्ण की बहन भी लगती हैं, क्योंकि एक ही माता की संतानें हैं दोनों। यशोदा माता की दृष्टि में देखा जाए, कृष्ण भगवान और दुर्गा जी, तो एक दृष्टिकोण से दुर्गा जी जो है वो भगवान कृष्ण की बहन है। और जगन्नाथपुरी में आपने देखा हो सुभद्रा जी जो बैठती हैं, वो दुर्गा जी का ही विस्तार है, दुर्गा जी ही उनसे पैदा। तो सुभद्रा, जगन्नाथ, सुभद्रा, बलदेव जी जो बैठते हैं, तीनों भाई बहन,
तो सुभद्रा जी वो दुर्गा जी का ही स्वरूप है। तो इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है? भगवान कृष्ण ने समा जाना और सब, ये भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी के अंतर्गत होता है ये कार्य। शक्ति है भगवान की। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, जैसे कोई गवर्नमेंट है, किसी स्टेट गवर्नमेंट है, अब ट्रैफिक नियम सही तरीके से चालू हो, काम करे, या मेडिकल सर्विस सबको अच्छी मिलती रहे, या पब्लिक सर्विसेज सबको अच्छी मिलती रहे, तो सब डिपार्टमेंट होते हैं एक स्टेट के अंदर, और उसको स्टेट डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए अलग अलग अथॉरिटीज नियुक्त करी गई हैं। हर जगह स्टेट गवर्नर या स्टेट का जो सुपरिटेंडेंट होता है, मेन हाई होता है, या प्रेसिडेंट होता है किसी कंट्री का, वो जाता नहीं है। अपनी अपनी फिजिकल प्रेजेंस उसके लिए होनी जरूरी नहीं है। उसकी शक्तियां हैं वहां पर जो काम कर रही हैं। जैसे यूएस गवर्नमेंट की शक्तियां हैं जो अलग अलग स्टेट को चला रही हैं। अब यूएस गवर्नमेंट के जो मेन अथॉरिटी है, प्रेसिडेंट, उसको हर स्टेट में जाके देखने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही हैं। वो शक्तियां काम कर रही हैं, उनकी उनकी एनर्जीज हैं, जो उनके अलग अलग गवर्नर्स हैं, स्टेट गवर्नर्स हैं, काम कर रहे हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण की अलग अलग शक्तियां हैं, उनको फिजिकली कहीं प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है। ऐसी मेटीरियल एनर्जी है, ऐसी भगवान की अंतरंग शक्ति है। तो परा और अपरा शक्ति का समावेश हम सभी जीव उसके समावेश से बने हैं। पराशक्ति यानी कि भगवान की अंतरंगा शक्ति, स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कि हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, और अपरा शक्ति यानी कि भगवान की भौतिक एनर्जी, मटेरियल शरीर जिससे बना है, ये 5 भूतों से बना हुआ शरीर। इस ज्ञान को समझने वाल एक पशु नहीं समझ सकता। अगर मैं किसी कुत्ते को बोलूं कि भैया तुम पराशक्ति हो, तुम अपरा नहीं हो, तो कुत्ता क्या जवाब देगा मुझे? भौंकेगा मेरे पे, उसे समझ ही नहीं आएगा कुछ। किसी बिल्ली को बोले कि तुम भगवान की पराशक्ति हो, तुमने शरीर धारण कर रखा है बस बिल्ली का, वास्तव में तुम बिल्ली नहीं हो, वास्तव में तुम एक आत्मा हो, तो बिल्ली भी समझेगी नहीं और मुझे भाग जाएगी, या फिर मुझे मेरे पर अटैक करने का सोचेगी। किसी मच्छर को पकड़ के बोलिए तुम भगवान की पराशक्ति हो, तुम्हें मच्छर नहीं हो, तुमने मच्छर का शरीर धारण कर रखा है बस, तो क्या वो मच्छर समझेगा? अगर हम भी इस बात को ना समझ पाए तो हमारा जीवन बिल्ली, कुत्ते या मच्छर से श्रेष्ठ नहीं किया गया है, शास्त्रों में बोला गया है। इसलिए मनुष्य शरीर हमें मिला है बात समझने के लिए कि हम भगवान की अंतरंगा शक्ति हैं, हम भगवान की, हम ये शरीर नहीं है। अगर हम इस शारीरिक दृष्टिकोण से जीवन जीते रहे आगे भी, तो वी आर नो बेटर देन कैट्स एंड डॉग्स। शिला प्रभुपाद के वचन है ये। किसी मच्छर, किसी कुत्ते, बिल्ली को पकड़ के आप नहीं समझा सकते कि आप भगवान की पराशक्ति हो। एक ह्यूमन को हम समझा सकते हैं, और ह्यूमन भी अगर ना समझे तो वो कुत्ते बिल्लियों की तरह जीवन जी के चला गया संसार से, ये समझना चाहिए। तो इस चीज को समझने के बाद, इस चीज का अधिष्ठाता है श्रीमती राधा रानी, जो कि हमारी वास्तविक आइडेंटिटी जो है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। श्रीमती राधा रानी के अंतर्गत हमें जीवन जीना है, लेकिन किन्हीं कारणों से हमें संसार में गिर पड़े हैं, और संसार में आके भय, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अभिमान, इसको अपना लिया है, और इसी में जीवन जिए जा रहे हैं। सोचते हैं कि यही सही है, बाकी सब गलत है। जिस पर अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है कि स्पिरिचुअल एनर्जी भी है और मटेरियल एनर्जी भी है, क्योंकि हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से मटेरियल एनर्जी अपने आप में खुद कुछ नहीं कर सकती, उसे स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए ही चाहिए कुछ भी काम करने के लिए। कोई कोई कार हो गई, कोई एरोप्लेन हो गया, या कोई बड़ी से बड़ी उत्पादन क्यों ना हो जाए मटेरियल एनर्जी का, मटेरियल वर्ल्ड अपने आप काम नहीं कर सकता। एक कंप्यूटर छोटा सा सोचिए, वो अपने आप कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको चलाने वाला प्रोग्रामर नहीं है। तो स्पिरिचुअल एनर्जी इज वेरी मच नेसेसरी टू रन दी मटेरियल एनर्जी शो। नहीं तो मटेरियल एनर्जी का शो ठप पड़ा रहेगा। अगर इस बात को हम समझ गए हैं तो ये भी समझिए, अगर स्पिरिचुअल एनर्जी है तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। जिस प्रकार से मटेरियल वर्ल्ड है, ऐसी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। जिस प्रकार से मटेरियल गैलेक्सीज, स्टार्स हैं, वैसे स्पिरिचुअल गैलेक्सीज और स्टार्स भी हैं। शास्त्र वर्णन करता है वी बिलोंग टू दैट स्पिरिचुअल वर्ल्ड। हम सभी उस आध्यात्मिक जगत को बिलोंग करते हैं
चाहे कोई भी क्यों ना हो। लेकिन वी कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड ड्यू टू आवर पास्ट सिंफुल एक्शन, जो भी हमने अपने पुनः पिछले गलत काम करे हैं, उन गलत कामों के कारण हम संसार में गिर गए हैं और इस संसार को ही अपना घर मान के बैठ गए हैं। लेकिन हमारा असल घर क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जिसकी अधिष्ठाता है श्रीमती राधा रंजन के कंट्रोल में स्पिरिचुअल वर्ल्ड चल रहा है। अब बात आती है विवाह की, उनकी कैसे भगवान की रिश्ता हुआ। तो और 5 मिनट में लेके हम इसको समाप्त करेंगे संवाद, क्योंकि कथा लंबी हो जाएगी, क्योंकि राधा रानी के विषय में बोलना अर्थात बोलते ही रहना, कोई इसका कोई अंत नहीं है फिर। लेकिन हम अपना एजेंडा को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो राधा रानी का विवाह भगवान कृष्ण से हुआ था भांडीर वन, जो वृंदावन में 12 वन आते हैं, उसमें भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी का विवाह हुआ और ब्रह्मदेव ने करवाया था, स्वयं ब्रह्मा जी ने आके राधा रानी का, इसका शास्त्र वर्णन करता है। गुरु ब्रह्म श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है और अलग अलग पुराणों में भी इसका वर्णन है। और भगवान कृष्ण के साथ विवाह होने के बाद जो उनका विवाह हुआ, उससे पहले यशोदा माता राधा रानी को अपनी बहू स्वीकार कर चुकी थी, मेहंदी वगैरह सब लगा दी थी उनके हाथ में। तो एक आप अगर आप ब्रज क्षेत्र जाएं तो वहां पर यशोदा माता पहले से ही राधा रानी को पसंद करती थी कि मेरी बहू के रूप में उनको ये सोचती थी वो। तो उन्होंने शादी से पहले उनके हाथों में मेहंदी लगाई, ये कह के कि मेरे कृष्ण की दुल्हन को ये मेहंदी कितनी अच्छी लगेगी। मतलब उसका वर्णन कथा है, बहुत सुंदर है वहां पर। लेकिन राधा रानी का वो शर्म लाज के कारण के अभी विवाह की बात हुई नहीं, खाली यशोदा माता से ही बात हुई है। यशोदा माता ने भी कीर्तिदा माता से बात नहीं करी है, जो कि राधा रानी की माता थी। तो उन्होंने उस मेहंदी को, लगी मेहंदी थी हाथ में, लेकिन कोई कोई लोक लज्जा के कारण कोई उनका मजाक न उड़ाए, तो उन्होंने उस मेहंदी को एक कुंड में धो दिया था अपने हाथों को, जिससे कि किसी को मेहंदी लगे ना दिखे। तो मेहंदी कुंड करके ब्रज में एक कुंड भी है, जहाँ पे आप जाएंगे, इसका रंग जो है मेहंदी के रंग जैसा है, बिल्कुल एकदम मेहंदी कुंड, तब से फेमस हुआ है। तो कई ऐसे दृष्टांत मिलते हैं जहाँ पे राधा रानी को भगवान कृष्ण के लिए चुना गया था शादी के लिए। उनकी शादी भी हो गई थी ब्रह्मदेव के निगरानी में। और मूल कृष्ण जो थे, जो अक्रूर जी, जब जब वसुदेव कृष्ण को लेके गोकुल पहुंचे थे और वो वसुदेव कृष्ण मूल कृष्ण के अंदर समा गए थे, तब एक ही कृष्ण थे वृंदावन में, जिनसे भगवान राधा रानी की शादी हुई। फिर जब अक्रूर जी लेने आए फिर से भगवान कृष्ण को, क्योंकि कंस को मारना है, आगे द्वारका लीला करनी है, सब कुछ करना है, तो वो अपने साथ किसको वापस ले गए? वसुदेव कृष्ण को ले गए वापस। मूल कृष्ण फिर वहीं रह गए, क्योंकि मूल कृष्ण के बारे में वर्णन आता है, जो भगवान कृष्ण कभी वृंदावन को छोड़ते नहीं, वो सदैव वृंदावन में उनका वास है। तो जो अक्रूर जी के साथ कृष्ण गए वो वासुदेव कृष्ण थे, जो कि चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे देवकी माता के आगे। लेकिन जब अक्रूर जी कंस को मारने का संवाद आया तो वासुदेव कृष्ण ने आगे की लीलाएं करी। जो मेन कृष्ण है वो सदैव राधा रानी के साथ रहे ब्रज में, और अभी भी गोकुल में वही मेन कृष्ण है। तो राधा रानी जो है ऑथेंटिक रूप से भगवान कृष्ण की दुल्हन है, उनके साथ उनकी शादी हुई है, स्वयं ब्रह्मा जी ने शादी कराई है, शास्त्र इसका वर्णन करता है। तो किसी प्रकार से मन में ये ना रखें कि वो उनकी गर्लफ्रेंड है, या उनकी सामाजिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया ज्ञान, कैसे हमने से अपनाया, किन बातों को सुना, किन बातों को नहीं सुना, किसको अनसुनी कर दी, अपने अपने राग द्वेष का, क्योंकि सभी ने राग द्वेष का चश्मा पहना हुआ है। किसी के अंदर कोई राग है, राग अर्थात बुराइयां, किसी के अंदर किसी का द्वेष है। तो उस दृष्टिकोण से आपने जो खबर सुनी या जो भी न्यूज सुनी हो, वो गलत सही प्रस्तुत करके आपको सुनाई गई। लेकिन शास्त्र ने वर्णन किया है, ब्रह्म संहिता वर्णन आया है, भागवत वर्णन आया कि राधा रानी का भगवान कृष्ण के साथ विवाह हुआ है। उनकी धर्म पत्नी राधा रानी है, और राधा रानी से ही समस्त आगे गोपी रानियों का विस्तार भी हुआ, जिसमें कि रुक्मणी जी हुई, सत्यभामा हुई, जामवती, ये सब आगे विस्तारित रूप है भगवान की द्वारका लीला में सम्मिलित होने के लिए। द्वारका लीला में किस प्रकार भगवान की द्वारका लीला में सहायता करी जाए, तो राधा रानी का ही आगे विस्तार शास्त्र वर्णन करता है। तो गोवर्धन लीला, गोकुल लीला
वृंदावन लीला, उसके बाद आप गोवर्धन लीला, उसके बाद मथुरा लीला, और उसके बाद द्वारका लीला। भगवान की अलग अलग लीलाओं में जो अलग अलग सहायक रूप में बनी राधा रानी का ही एक्सपेंशन है, क्योंकि भगवान की आह्लादनी अंतरंगा शक्ति जो इटर्नल एनर्जी है भगवान की, वो राधा रानी है, और अलग अलग क्षेत्र में भगवान की सहायता करती है। तो आगे से इसको मत रखें विचारधारा की भगवान की वो खाली लवर थी या ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी धर्म पत्नी थी, और अलग अलग रूप से धर्म पत्नी है, मतलब अभी भी भगवान कृष्ण की वो, और वो अलग अलग रूप से भगवान कृष्ण की सहायता करती है। तो ये तो शास्त्र का दृष्टिकोण है, जो कि हमने संक्षिप्त रूप में सुना, कि बहुत ही छोटे रूप में। इसका और डिटेल्ड अनुवाद है, कैसे हम अलग अलग भावों से राधा रानी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, उसका वर्णन हमारे शास्त्र सनातन धर्म में मिला है, जिसको हम इसी मनुष्य शरीर में समझ सकते हैं। नहीं तो ये समय निकल गया तो फिर नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो उस विचारधारा से बाहर निकलने का प्रयास करें आप, जिस विचारधारा में हम ये समझते हैं कि राधा रानी और कृष्ण के बीच में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे या कुछ ऐसा कुछ था। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब इस संसार की बनी गढ़ी हुई कपोल कल्पनाएं हैं। शास्त्र इसकी अनुमोदित नहीं देता। अनुमोदन अगर ऐसा हुआ होता तो क्यों इतने बड़े बड़े आचार्य राधा रानी की पूजा करते हैं? आप वृंदावन जाएं, क्यों राधे राधे बोलते हैं? अगर ऐसा कोई मेटीरियल एक्स्ट्रा मेटल अफेयर्स था राधा कृष्ण के बीच में, तो क्यों आचार्यगण गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त बोलते हैं? अगर आचार्य दृष्टिकोण से समझेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी। अगर आप संसारिक दृष्टिकोण समझेंगे तो संसार में तो अलग अलग तरीके के दृष्टिकोण है। सीता माता का सबसे बड़ा संवाद है। सीता माता को रावण छू तक नहीं पाया था। उसको दृष्टि क्या देख देख पाना भी संभव नहीं था सीता माता को। तो नकली सीता को उठा के लेके गया था, क्योंकि असल सीता तो अग्निदेव के हवाले भगवान राम ने पहले ही कर दी थी। सीता माता को स्पर्श करने मात्र से रावण जल भस्म हो जाता, लेकिन उन सीता माता को भी अपने विचार से दृष्टिकोण से पता नहीं लोगों ने क्या किया, तोड़ मरोड़ दिया, और उनको अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ी। तो संसारिक दृष्टिकोण ना अपनाएं। संसारिक दृष्टिकोण जो है वो जो है उसके अंदर 4 अवगुण होते हैं। संसार के दृष्टिकोण में लिमिटेड सेंसेस, एक हमारी जो देखने सुनने समझने की शक्ति है वो लिमिटेड है। हम जो भी सोचेंगे, जो भी देखेंगे, जो भी समझेंगे, वो एक लिमिटेड दायरे तक होगा। उससे आगे की बात ना तो हमें समझ में आएगी, ना हमें दिखाई देगी, ना हमें सुनाई देगी। जैसे दीवार के परे क्या चल रहा है हम नहीं देख सकते, या आज से 5,000 साल पहले क्या बात हुई उसका अनुमान ही लगाते हैं हम लोग। तो देखने सोचने शक्ति जो है वो संसार की लिमिटेड है, क्योंकि हम सब के अंदर, हम सभी जीव जो हैं वो 4 डिफेक्ट लेके पैदा हुए हैं, कि वी हैव लिमिटेड सेंसेस। अब क्योंकि हमारी लिमिटेड सेंसेस हैं, सोचने शक्ति देखने शक्ति सब लिमिटेड है, तो क्या होता है, चौथा डिफेक्ट क्या है हमारे अंदर, वी ऑफन कमिट मिस्टेक्स। हमें हमसे गलती होती है। इसलिए इंग्लिश में एक सेइंग भी है, टू अर्र इज ह्यूमन। टू अर्र इज ह्यूमन मीन्स इंसान गलती का पुतला है, गलती करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि लिमिटेड सेंसेस हैं। सोचने देखने समझने की शक्ति लिमिटेड है। तो जो दृष्टिकोण से अपनाया समझ लिया वो बोल दिया, वो गलत भी है, हो सकता है सही भी हो सकता है, गलत होने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो दूसरा दूसरा डिफेक्ट क्या है हम सभी जीवों के अंदर, वी कमिट मिस्टेक। तीसरा डिफेक्ट क्या है, इल्यूजन, बीइंग इन इल्यूजन। हमेशा हम इल्यूजन में रहते हैं। इल्यूजन अर्थात जो गलत है उसे सही समझ लेते हैं, रस्सी को सांप समझ लेते हैं, सिगरेट स्मोकिंग को अच्छा समझ लेते हैं। भले ही पढ़ लिया है सिगरेट स्मोकिंग इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन नहीं, फिर भी पढ़ेंगे, फिर भी करेंगे। शराब पीना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? उससे लीवर नहीं जलता है? जलेगा, क्यों नहीं जलेगा, लेकिन पिएंगे। जब त्योहार कोई कोई फंक्शन हो, अब ये उसमें शराब की बोतलें ना खुली जाए तो वो त्योहार त्योहार नहीं लगता है लोगों को। इल्यूजन, इसे इल्यूजन बोला गया है।
जो हमारे लिए फायदेमंद चीज नहीं है उसको गले लगा लेते हैं जाके। तो तीसरा है इल्यूजन, डिफेक्ट हम सभी जीवों के अंदर। तो पहला डिफेक्ट क्या था, याद रखिएगा, हम सबके अंदर, आपके अंदर भी ये डिफेक्ट है, हमारे अंदर भी डिफेक्ट है। वी हैव लिमिटेड सेंसेस, हमारी सेंसेस लिमिटेड है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सीमित हैं। उन सीमित इंद्रियों से हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर गलतियां होती हैं। तो दूसरा डिफेक्ट क्या है, कमिट मिस्टेक्स। हम किसी पे कोई दृष्टिकोण, कोई विचार प्रस्तुत करेंगे तो उसके अंदर गलतियां होंगी। गलतियां हो रही हैं तो हम क्या रहते हैं, हमेशा इल्यूजन में रहते हैं। जो गलती कर दी उसी को सही समझेंगे। गलत कर लिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, अब चलो शुरू हो गया, अब तो पीते ही रहो, तो इल्यूजन में आ गए। शराब पीना शुरू किया गलती से, अपने अपने आधे कचरे ज्ञान के कारण, तो इल्यूजन में रहेंगे। लेकिन इतना होने के बाद भी हमें कोई नीचे ना बोल दे, हमने गलत किया ऐसा ना हो दे, ये हमारे अंदर ईगो है। हमने जो किया बिल्कुल सही किया, हमने जो बोला बिल्कुल सही किया, हमारे आगे हम कैसे गलत हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे अंदर चौथा डिफेक्ट है, चीटिंग प्रोपेंसिटी। वी ऑलवेज ट्राई टू चीट अदर्स, क्योंकि हमें अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है। हमने जो लिमिटेड इंद्रियों के कारण जो निष्कर्ष निकाला किसी भी वस्तु का, उसको सही कैसे स्थापित करेंगे हम जब तक चीट नहीं करेंगे दूसरे को। तो इसलिए इतने सारे चीटर्स हैं समाज में, अपना अपना दृष्टिकोण देते हैं, पैसा कमाते हैं, फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। तो ये 4 डिफेक्ट इस संसार के हैं। तो संसारिक दृष्टिकोण से कभी कुछ मत समझिए आप, आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो बिल्कुल भी नहीं। संसारिक संसारिक दृष्टिकोण के अंदर 4 डिफेक्ट हैं। और इन 4 डिफेक्ट, इसलिए हमें जो अध्यात्म का विषय समझना है वो हमें गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली के अनुसार समझना है, एक ऑथेंटिक व्यक्ति से। क्योंकि वो व्यक्ति जो बोल रहा है वो अपनी बुद्धि नहीं लगा रहा, फिर उसने जो सुना है अपने गुरु से वो बोल रहा है, और उसका गुरु ने कहाँ बोला, उसके गुरु ने अपने गुरु से जो सुना वो बोल रहा है। तो ऐसे गुरु परंपरा चलते चलते कहाँ से शुरू हुई, कृष्ण से शुरू हुई। इसलिए आपको 4 परंपराओं के बारे में बोला गया। कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान आप लें, कोई आध्यात्मिक, उस ज्ञान को परंपरा के माध्यम से लें, जिससे कि क्या होगा कि वो ज्ञान आपको कृष्ण से मिल रहा है, ऐसा ऐसा समझना चाहिए आपको। क्योंकि जितनी वैलिड परंपराएं हैं वो भगवान कृष्ण से शुरू हुई हैं। कोई बीच में ही साधु बन के खड़ा हो गया और उसने चेले चपाटे बना लिए, अब वो ज्ञान बखा रहा है, तो वो ऑथेंटिक नहीं होगा। उसके अंदर 4 डिफेक्ट होंगे, उन 4 डिफेक्ट को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो स्पिरिचुअल नॉलेज इसलिए हमारी गड़बड़ाई, क्योंकि हमने संसारिक दृष्टिकोण को अपनाया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सही तरीके से समझने के लिए शास्त्र दृष्टिकोण समझना बहुत जरूरी है। शास्त्र चक्षु होना बहुत जरूरी है। शास्त्र चक्षु बोला गया है। शास्त्रों के नेत्रों से देखिए आप हर चीज। अध्यात्म में क्या बोलता है शास्त्र, वही ऑथेंटिक है। तो 3 चीजें ऑथेंटिक बताई गई हैं शास्त्रों में ही, गुरु, साधु, शास्त्र। आपके गुरु जो बोले, आप शास्त्र जो बोले, और जो साधु व्यक्ति है जो बोल रहा है, ये तीनों जब तक सिंक में, पैरिटी में नहीं है, तब तक वो ज्ञान सही नहीं है। ये चेक है, ये टेस्टिंग है कि मेरे गुरु महाराज ने जो मुझे बोला, समझाया भगवान कृष्ण के बारे में, अध्यात्म के बारे में, क्या वही बात शास्त्र में भी लिखी है? और क्या वही बात ये जो व्यक्ति इस समय व्यास आसन पर बैठ के भाषण दे रहा है, क्या ये भी वही बात बोल रहा है? अगर तीनों बातें सिद्ध हो जाती हैं, सेम है, तो वो ऑथेंटिक है। तो गुरु शास्त्र साधु, गुरु शास्त्र साधु के वचन का चेक होना बहुत जरूरी है किसी आध्यात्मिक विषय को समझना। वरना बरगलाने वाले, फुसलाने वाले, आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग से गिराने वाले समाज में हर जगह हैं, और वो गिरा देंगे आपको, कोई नहीं बचा पाएगा। आप आपको लगेगा कि नॉर्मली ऐसा ही होता है हमारे साथ, हमारे टीवी में, पिक्चरों के माध्यम से, या जो भी है, फिल्मों के माध्यम से जो कुछ परोसा गया हमने स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि वी डोंट नो द ऑथेंटिक नॉलेज। इसलिए आज हम राधा रानी को और भगवान कृष्ण के संवाद को एक 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 मटेरियल लविंग अफेयर समझते हैं। सो उससे थोड़ा बचना है और प्रयास करना है कि हम लोग अध्यात्म से जितना हम ऑथेंटिक रूप से जुड़े रहें, उतना हमारा बचाव रहेगा, और उसी तरह से हम धर्म का साक्षात पालन कर पाएंगे। क्योंकि धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म को सही मायने समझता है, उसकी रक्षा के लिए चलता है, उसी की धर्म भी रक्षा करता है फिर गलत समय पर।
गलत विचार वाले व्यक्तियों के सामने। अगर आप धर्म का साथ नहीं होंगे, आपका सही ज्ञान नहीं होगा, तो एनीबडी कैन डिफीट यू, एनीबडी कैन मेक यू, चैलेंज यू ऑन योर शास्त्र ओनली। तो वो ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और राधा रानी और भगवान कृष्ण का ज्ञान अपने आप में रखना दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है, और उसको सही तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा सा प्रभु जी माता जी बताइए। प्रभु जी, एक बात ऐड करनी थी कि शायद वृंदावन में एक वृक्ष भी है जिसके नीचे कहा जाता है कि कृष्ण और राधा रानी जी का विवाह हुआ था। तो वो है, मतलब फिजिकली प्रेजेंट भांडीर वन में है। तो ऐसा नहीं। हाँ, भांडीर वन में ब्रह्मा जी के ने ही शादी कराई थी भगवान कृष्ण की और राधा रानी की। और वैसे देखा जाए तो ये कब विवाह हुआ था, थोड़ा डीप चला जाएंगे तो उसको हम फिर चर्चा करेंगे। लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण के विस्तार फिर हुए आगे, अगर आप वैसे पढ़े शास्त्रों में तो भगवान, तो राधा रानी के पिता पति का नाम अभिमन्यु बताया गया है शास्त्रों में। अभिमन्यु वो नहीं जो अर्जुन के पुत्र थे, एक अभिमन्यु करके ग्वाल था, उनसे उनसे राधा रानी का विवाह हुआ। लेकिन वो अभिमन्यु कौन था? वो भी कृष्ण का ही विस्तार था। जब राधा रानी का विवाह हुआ तो ब्रह्म विमोहन लीला थी, ब्रह्मा जी ने सभी बालकों को हर लिया था, तो भगवान कृष्ण का ही विस्तार हुआ था अलग अलग गोपिकाओं गोपकों के बीच में। तो उस समय वह राधा रानी का विवाह हुआ था। तो वास्तव में राधा रानी मटेरियल दृष्टिकोण से जिस गोप कुमार से, जिस गोप बालक से ब्याही गई थी, जिनसे शादी हुई थी, वो भी कृष्ण ही थे अलग रूप में। कि कृष्ण की शक्ति ना उनसे अलग जाएंगी नहीं। तो इसकी बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है, थ्योरी है, कभी हमें समय मिलेगा तो हम उस पर पूर्ण चर्चा करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना समझें कि राधा तत्व जो है, उनके बिना कृष्ण भक्ति मिलना संभव नहीं है। कृष्ण भगवान की भक्ति किस भाव से, किस प्रेम से करी जा सकती है, वो राधा रानी की कृपा बिना संभव नहीं है। क्योंकि राधा रानी ही उसकी कंट्रोलर है। जैसे दुर्गा जी भी संसारी कंट्रोलर है। संसार की कोई भी आपको उपलब्धि चाहिए तो दुर्गा जी की शरण में जाइए, तुरंत पूरी होगी। इसी तरह जो आध्यात्मिक जगत की कोई भी इच्छा है, कुछ हमारे वहां जाने की इच्छा है, या कैसे भी हमारे भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने की आवश्यकता है, इच्छा है, तो राधा रानी का संग, राधा रानी की शरण में जाइए, वहां पे जरूर आपका सुनवाई होगी। तो एक माला जप हम भगवान कृष्ण की आज करते हैं, जिससे कि हमारा मन शुद्ध हो सके, और जो भी हमारे मन में कलमश है वो नाम जप के माध्यम से दूर हो सके। इस मंत्र में जो हरे शब्द आया है वो वास्तव में राधा रानी का सूचक है। कली संत उपनिषद में इसका वर्णन हुआ है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं इस मंत्र के माध्यम से कि हमें भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त करें, हमें किसी न किसी प्रकार की सेवा उनकी मिलती रहे। तो इस मंत्र का जाप एक माला जब हम करेंगे, फिर जो थोड़ा बहुत समय बचेगा, हमें 15-20 मिनट, उसमें हम भगवत गीता पे चर्चा करेंगे। तो आप अपनी माला थैली ले लें और एक माला जप हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए संकीर्तन रूप में करने का प्रयास करेंगे। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को करना चाहें। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामिनीत नामिने नमस्ते प्रभुपादेवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समर्थितारणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीत नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। तो आशा करते हैं आपकी माला अगर आपने करी हो तो हो गई होगी, नहीं तो उसे कंटिन्यू रखें, कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ पॉइंट्स में लिख के लाया था राधा रानी के लिए, जो मैं आपसे जल्दी रीड आउट कर देता हूँ, जो कि अलग अलग पुराणों में वर्णन मिलता है कि कौन कौन से पुराण में कौन कहाँ कहाँ पर राधा रानी का वर्णन डिटेल में हुआ है। पद्म पुराण में यथा राधा प्रिया विष्णु वर्णन आता है कि राधा रानी भगवान कृष्ण विष्णु को प्रिय है, भगवान कृष्ण की अलावा शक्ति हैं। मत्स्य पुराण में राधा वृंदावने वने वने, राधा रानी का जिक्र आया है कि राधा रानी ही वृंदावन की अधिष्ठाता हैं और उनकी देवी हैं। आदि पुराण में तत्रादि राधिका शाश्वत, राधिका रानी का वर्णन आया है। पद्म पुराण में भी राधा नति सकल कामन तस्मात राधते कृतिदा, भार भ्राण व्यवृत पुराण में राधिका रानी का वर्णन आया है। राधा राधा नोति सकलन कमान तस्मात राधते कीर्तिदा,
कीर्तिदा माता की पुत्री हैं। तो राधा रानी का जो संसार में जन्म हुआ वो वृषभानु और उनके पिता थे। उनके पिता का नाम वृषभानु था और उनकी माता का नाम कीर्तिदा था। अलग अलग पुराणों में अलग वर्णन है, अलग अलग कल्प में राधा रानी का भी वर्णन हुआ, लेकिन हमारे कल्प में जिसमें हम रह रहे हैं, इस कल्प में राधा रानी का जो जन्म हुआ आज से 5,000 वर्ष पहले, वो कमल पुष्प के ऊपर, वो एक तरीके से ऐसे पैदा नहीं हुई जैसे कि नॉर्मल बच्चा पैदा होता है। वो कमल पुष्प, राधा विश्वानु जी रोज सुबह सरोवर पे 4 बजे मंगल आरती के समय स्नान करने जाते थे, तो वहीं एक सरोवर में कमल खिला हुआ था बहुत बड़ा, उस कमल के पुष्प पर राधा रानी शिशु रूप में विराजित थी, तो वो अपने साथ घर ले आए थे। तो ऐसा वर्णन मिलता है शास्त्रों में, राधा रानी कीर्तिदा और वृषभानु जी के यहाँ ऐसे प्रकट हुई, कमल पुष्प में वो पहले से ही प्रकट थी। और जब आई तो घर पे उन्होंने अपनी आंखें बंद रखी, आंखें खोली नहीं उन्होंने। किसी को देख, कई लोगों ने सोचा कि अंधी बच्ची ले आए हैं वृषभानु जी उठा के, इसकी आंखें नहीं खोलती नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। नारद जी को जैसे ही पता लगा, नारद जी का वर्णन आता है शास्त्रों में, वो पहुंचे वृषभानु जी के यहाँ, उन्होंने देखा कि उनसे उन्होंने बोला कि बच्ची है तो बहुत सुंदर पर ये आंख नहीं खुलती, क्या अंधी है? तो नारद जी ने बोला, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप नंद बाबा को खबर भिजवाइए। नंदलाल जी के साथ वो यहाँ पधारे। तो जब नंद जी वृषभानु जी के यहाँ पहुंचे, जब हमारे छोटे से बाल गोपाल कृष्ण भी पहुंचे, तो सर्वप्रथम जैसे ही भगवान कृष्ण ने राधा रानी को के सामने प्रकट हुए पहुंचे, तब जाके सर्वप्रथम राधा रानी ने अपनी आंखें खोली थी। तो कहा था जब संसार में राधा रानी आई तो वो प्रण लेके आई थी कि सबसे पहले जिसका मुख देखेंगी वो कृष्ण होने चाहिए। तो राधा रानी का प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति अथाह है, जिसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि निश्चल भाव प्रेम है। उन्होंने संसार में किसी को भी देखने के मुकाबले सब सर्वप्रथम भगवान कृष्ण को ही देखना जरूरी समझा था, इसलिए अपनी आंखें खोली नहीं थी उन्होंने। एक दो साल आंख बंद करके ऐसी बैठी रही, लेटी रही, छोटा शिशु जो होता है। तो कीर्तिदा माता और वृषभानु, कीर्तिदा उनकी माँ थी, उनका नाम, और वृषभानु उनके पिता। One who fulfills all desires of living entities by dropping one tear from the eyes। तो कि राधा रानी के बारे में वर्णन मिलता है कि कोई राधा नाम लेते हुए एक आंसू भी अपने आंख से गिराता है, तो राधा रानी फुलफिल ऑल डिजायर्स एंटिटीज ऑफ कृष्णा। ब्रह्म विवर्त पुराण में तो भी वर्णन मिलता है, राधा रानी कहती है राधा रानी के बारे में, आई ओनली टेक द फॉर्म ऑफ मेल फॉर्म एंड बिकम कृष्णा। राधा रानी ही कृष्ण बन के पैदा हो गए। ब्रह्म विवर्त पुराण इसका वर्णन करता है कि राधा रानी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण फीमेल कृष्णा इज राधा एंड मेल राधा इज कृष्ण, काइंड ऑफ थिंग। ऐसे वर्णन शास्त्र वर्णन कर रहे हैं। तो देयर इज नो डिफरेंस इन राधा एंड कृष्ण। और जो राधा और कृष्ण को अलग अलग दृष्टिकोण से रख के सोचता है कि राधा स्त्री है, कृष्ण पुरुष है, और इस भावना से जीवन जीता है, वो अनंत काल तक नरक लोक का वासी बनता है। शास्त्र वर्णन करते हैं जब तक सूर्य और चंद्र तारे हैं तब तक उस नरक लोक, मतलब हमेशा वहीं रहेगा फिर वो। तो इसलिए राधा और कृष्ण में आपस में कोई अंतर नहीं है, स्वयं युगल रूप स्वरूप है। जैसे कि शिव जी और पार्वती में अर्धनारीश्वर रूप बताया गया है, ऐसे राधा और कृष्ण का स्वरूप बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए वो अलग अलग लीलाओं के लिए अलग अलग शरीर धारण करते हैं। बाय चैंटिंग रा ऑल फॉल्ट्स ऑफ जीवा गोज आउट। जैसे ही राधा नाम लेने के लिए आप रा शब्द का उच्चारण करेंगे, रा, तभी खाली रा बोलने मात्र से सारे दोष आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। बाय चैंटिंग रा, इसका वर्णन अलबेली शरण महाराज जी को करते हैं। राधा रा कहत है निकसात सब विकार, आपुनी आवत पावत नाही, धक्क देत दकहार। By chanting Ra, all faults of Jiva goes out, and when we chant Dha, it is further pushed away and never comes back। जितने भी, जैसे हमने रा बोला तो सारे दोष हमारे बाहर निकल के आ गए, और जैसे धा बोला, धा बोल के उन दोषों को और धक्का दे दिया हमने दूर अपने जीवन से, तो कभी हमारे जीवन में दोष आएंगे ही नहीं। तो राधा शब्द अपने आप में ही बहुत दुर्लभ है, बहुत ही ऑथेंटिक है। तो
अलग अलग शास्त्रों के दृष्टिकोण समझें तो राधा रानी की विशेष कृपा है उन भक्तों पर जो कि भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम भगवद गीता का श्लोक थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हम भगवद गीता के जिस संवाद पे हैं, भक्ति योग, ये भी राधा रानी की कृपा से ही संभव है, हमें समझ में आएगा। क्योंकि भक्ति शब्द, भक्ति जो है वो राधा रानी की कृपा से ही हम कर सकते हैं भगवान कृष्ण की, वरना भगवान कृष्ण को रिझाना इतना सरल नहीं है। शीला प्रभुपाद वर्णन करते थे कि जिस प्रकार से पिता गुस्सा होता है तो पुत्र माँ की शरण में जाता है, और माँ को मनाता है तो पिता को मानना ही पड़ता है। तो कृष्ण को हमें अगर मनाना है तो हमें राधा रानी की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, और भक्ति क्षेत्र जो है वो राधा रानी के ही कंट्रोल में आता है, उनकी आह्लादनी शक्ति। तो आज उन्हीं के ही बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी थी, तो उन्हीं से प्रार्थना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। गिरीश प्रभु जी, आपका मैसेज है 10:30 बजे हम समाप्त करें। बिल्कुल, हमारा प्रयास हमेशा वही रहता है प्रभु, 10:30 तक हम लोग 9 से 10:30 बजे तक हम लोग उसमें रखें, क्योंकि 11 बजे से मेरा फिर बाल विहार में भी भागवत गीता सेशन शुरू हो गया है, तो मुझे तो जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग का प्रयास ये है कि समय पर शुरू हो, समय पर समाप्त हो। तो आपके कोई प्रश्न हो तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। तो हम भगवत गीता के अंदर 8वें अध्याय पर हैं, और क्या किसी को पता है हम कौन से श्लोक तक पढ़ चुके हैं? किसी को याद नहीं? किसी को याद है 10 श्लोक तक हमने क्या पढ़ा था? 1 से लेकर 10 श्लोक तक इस अध्याय में। और 11 से लेकर 15 श्लोक तक हमने क्या पढ़ा? ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप इसको, इस लिंक को लेना चाहें तो आप ऑनलाइन भी इसको अपने खाली समय में पढ़ सकते हैं। लेकिन गीता का ज्ञान इस हिसाब से आप पढ़ें कि इसका मनन कर सकें। मनन करना बहुत आवश्यक है, कि मनन नहीं करेंगे तब तक अंदर जो हमारे इंटरनल कॉन्शियसनेस है उसमें बदलाव नहीं आएगा। वो कॉन्शियसनेस के अंदर हमें कृष्णमय बनाने के लिए इस आध्यात्मिक ज्ञान का मनन बहुत ही अपरम आवश्यक बताया गया है। तो प्रथम 6 अध्यायों में, प्रथम 6 श्लोकों में हमने जो पढ़ा अभी तक, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताना प्रारंभ किया, क्योंकि पिछले चैप्टर में तो भगवान अपनी स्थापना कर चुके हैं कि मैं ईश्वर हूँ, आई एम द CEO ऑफ द कंपनी। लेकिन मैं CEO कैसे हूँ, मैं कैसे कंपनी का मालिक हूँ, अलग अलग उन्होंने दृष्टांत प्रस्तुत करे। इतना सुनने के बाद भी उन्होंने बताया कि 4 प्रकार के व्यक्ति उनकी शरण ग्रहण करेंगे, 4 नहीं करेंगे। आगे भगवान बता रहे हैं कि पराशक्ति और अपराशक्ति का फिर से भगवान ने भेदभाव बताया अर्जुन को, ताकि स्पष्ट हो जाए कि अर्जुन भूल ना गया हो कहीं। और उसमें उसके बाद किस प्रकार से भगवान शरीर त्याग से मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, इसके वर्णन किया कि जो जिस भाव से में पूरे जिंदगी भर जिसने जिस कॉन्शियसनेस में जिया हो, मृत्यु के समय वही कॉन्शियसनेस उसके सामने आएगी। अगर जिंदगी हमने खाली भौतिक संसार के कार्यकलापों में ही निकाल दिया तो मृत्यु समय कभी भगवान का ध्यान आएगा ही नहीं। तो ये जो हम प्रयास कर रहे हैं आज अभी, ये हम अपनी कॉन्शियसनेस को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा कॉन्शियसनेस में स्पिरिचुअलिटी घुसाने का प्रयास करें, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हम भगवान कृष्ण में हमारी कॉन्शियसनेस हो सके, जो कि यथार्थ कॉन्शियसनेस है। ये कोई आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं कर रहे हैं कि हम जबरदस्ती लगे हुए हैं जी बस भगवान कृष्ण को अपने उसमें लगा लें, नहीं। ये एक नेचुरल पद्धति है। जब तक भगवान हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं होंगे तब तक हम सही क्या है गलत क्या है उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं जो मेरी कॉन्शियस में रह के अपना जीवन त्यागता है, अंतकाल में वो तेज मुक्त कलेवर में संसार को छोड़ के मेरी शरण में मेरे धाम को आता है। ये हमने
पहले 2 श्लोकों में समझा। लेकिन जो देवी देवताओं और उनमें और दूसरी जगह पर जिसका मन लगा हुआ है वो उन लोगों को प्राप्त करता है जिसका मन जहां पर लगा हुआ है। फिर भगवान ने वर्णन किया जो योगी व्यक्ति है। योगी व्यक्ति को हमने पिछली बार या पिछली से पिछली बार हमने समझा था कि योगी व्यक्ति जो है अपने प्राण को मध्य भाग तक उठा लेता है, यानी माथे तक ले आता है और अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लोक में जा सकता है। लेकिन इस युग में इस युग में योग साधना के बल पर कुछ लोगों की प्राप्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि योग साधना इज वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। हम लोग घर नहीं छोड़ सकते, अपनी फैमिली, अपना ऑक्यूपेशन नहीं छोड़ सकते, तो क्या करें फिर? तो हमें अगर भगवान को प्राप्त करना है, अगर हमें इस जन्म मृत्यु रूपी चक्र से बाहर निकलना है, पहली बात तो हमें निकलना है कि नहीं, अगर निकलना है तो हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, और प्रोसेस घर में रह के ही करना पड़ेगा, क्योंकि घर में छोड़ नहीं सकते, परिवार के बीच में अपने ऑक्यूपेशन करते हुए करना है। तो क्या भगवान ने तरीका बताया था? हरे कृष्ण महामंत्र का जप। ये हमने समझा था कि आप जहां कहीं भी रहें भगवान के नाम का जप करते रहें। जप और कीर्तन करने से क्या होगा कि कथा श्रवण भगवान की, आप कोई भी कार्य करें भगवान की, नवधा भक्ति मार्ग अपनाएं। नवधा भक्ति में पहला है कथा श्रवण, फिर कीर्तन, भगवान का नाम जप, विष्णु स्मरण, अर्चन भगवान की अर्चना करना, वंदन, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन। ये भगवान के अलग अलग वो है प्रोसेस है फॉलो करने के लिए, अपने नियमित अपने जीवन को जीते हुए कैसे भगवान में जीवन बिता सके। और इसके अलावा हमने चर्चा करी थी कि कैसे हम कर सकते हैं। सबसे सरल विधि बताई गई थी हरे कृष्ण महामंत्र का जप। तो 11 से लेके 15 तक भगवान ने इसी का ही वर्णन किया है, उच्चारण करते हैं। और इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने भी वर्णन किया था कि समस्त इंद्रियों के की विरक्ति को योग धारणा कहा था। योग को पहले बताया उन्होंने किस प्रकार योग करके फिर कृष्ण भावना में भावित होके। लेकिन यहाँ श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि तुम जैसे पहले कहा चुका है, ये विधि व्यवहारिक नहीं है। जो योग की विधि भगवान बता रहे हैं व्यवहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत को अपनाना है। कृष्ण भावना क्या है? भगवान कृष्ण को अपनी भावना बताना। ओमकार शब्द का उच्चारण करने को भगवान ने वर्णन किया। जो ओमकार उच्चारण करते हैं उसको अपने शरीर का त्याग करता है और निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। और ओमकार जो है वास्तव में कृष्ण का ही सूचक है, कृष्ण विषयक सूचक है। और भगवान कृष्ण की ही यहाँ वर्णन आया कि ओम कृष्णकार की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में ये ओम सन्निहित है। तो जो ओम शब्द आप सुनते हो वो वास्तव में हरे कृष्ण महामंत्र का ही सूचक है। इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करते हुए जो शरीर त्यागता है वह अपने अभ्यास के गुण अनुसार आध्यात्मिक लोगों में किसी एक लोक में जरूर जाता है। तो इसलिए अगर उच्च लोगों की प्राप्ति अगर हमें करनी है तो इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पड़ेगा। लेकिन हरे कृष्ण का जप करने से भी जरूरी नहीं है कि उच्च लोगों की प्राप्ति हो जाएगी। आपका अभ्यास में कितने गुण है, यानी कितना आपने डेडिकेटेडली अभ्यास किया है, कितना डेडिकेटली आपने जप किया है, उस पर डिपेंडेंट होगा। तो ये पढ़ते पढ़ते हम लोगों ने पढ़ा कि हरे कृष्ण महामंत्र जो है वो बहुत जरूरी है हमारे लिए। अब तक हम ये समझ चुके हैं इस संसार में रहते हुए कैसे भगवान को प्राप्त किया जाए। अपने सभी कार्य करते हुए सरल विधि क्या बताई गई? हरे कृष्ण महामंत्र का जप नियमित रूप से। तो 15 श्लोक एक बार और ले लेते हैं। तो हम 15 श्लोक इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। मामुपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गतः। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है इस भगवत गीता का। इसको अगर हो सके तो आप याद रखिए। 8वें चैप्टर का 15वां श्लोक। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है।
भगवान का वर्णन कर रहे हैं कि किसी ने अगर मुझे प्राप्त कर लिया है, मामुपेत्या पुनर्जन्म, दोबारा उनका जन्म नहीं होता है, तो उसका मतलब पुनर्जन्म होते हैं। जो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते उनका पुनर्जन्म होता है, यहाँ भगवान इसकी पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन जो भगवान को अपना के बैठे हैं, जो भगवान का के बताए अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं, उन्हें वो कभी भी इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो इसलिए हमें प्रयास करना है कृष्ण भावनामृत, जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है और जो गीता में बताए हुए मार्ग है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है नियमित रूप से, और भगवान के बताए मार्ग जैसे कि जो गंतव्य महात्माओं के लिए है वो गंतव्य सरलता से प्राप्त हो सकता है कोई अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है। चूंकि नश्वर जगत जन्म जरा मृत्यु क्लेशों से पूर्ण है, अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है वह परमलोक कृष्णलोक के गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। वह वहां के से कभी वापस नहीं आना चाहता। इस परम लोक में को वेदों के अव्यक्त अक्षर का परमागति कहा गया है। तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, जैसे मटेरियल वर्ल्ड है जो हमारी आंखों के सामने है, वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी है। ऐसी बात नहीं कि स्पिरिचुअल दुनिया नहीं है। और उस दुनिया में हम कैसे जा सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और भगवान कृष्ण के नाम का जप करके। सरल विधि यही है, और नित्य उनका श्रवण आदि कीर्तन सुन के। अगर आप जाने में इंटरेस्टेड हैं तो ये प्रोसेस है। पब्लिसिटी या भगवत गीता के माध्यम से हो रही है, भगवत गीता के सौजन्य से हमें प्राप्त हो रहा है ज्ञान। नाउ इट्स अप टू यू, चॉइस इज योर्स। महात्मा अनुभव सिद्ध भक्तों के दिव्य संदेश प्राप्त करते हैं और इस प्रकार वे धीरे धीरे कृष्ण भक्ति विकसित करते हैं और दिव्य सेवा में इतने लीन हो जाते हैं कि वे ना तो किसी भौतिक लोक में जाना चाहते हैं, यहाँ तक कि वे न किसी आध्यात्मिक लोक में, ना ही अध्यात्मिक लोक में जाना चाहते हैं। वे केवल कृष्ण तथा कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, अन्य कुछ नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है। तो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जो भक्त है वो सिर्फ कृष्ण की शरण में रहना चाहता है, उसे और कुछ नहीं चाहिए, चाहे वो संसार में ही रहे। नहीं, कृष्ण नहीं है तो उसे कोई और को जाना ही नहीं है। इसलिए जो भक्त है भगवान कृष्ण का, वो संतुष्ट है। उसे इस चीज की भी टेंशन नहीं कि मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जन्म के बाद मृत्यु होगी, मृत्यु के बाद दोबारा जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसे किसी चीज की टेंशन नहीं है। सो यही संतुष्टि की कुंजी है। दिस इज द की टू पीस एंड हैप्पीनेस। आ ब्रह्म भुवन लोकः पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ये कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जितने भी लोग हैं जिसमें हम रह रहे हैं या जो कोई भी रहेगा, उसमें जन्म मृत्यु का चक्कर बना रहेगा। ये बहुत सीरियस बात है, इनको हमें सोचना कि किसी हमें कहीं पढ़ाई नहीं गई कभी ये बातें। स्कूल कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं बताया गया, ना हमारे माता पिता, उनके माता पिता, ना उनके माता पिता, किसी को पता ही नहीं थी बातें। ये एंसेस्ट्रल गैप है। लेकिन यहाँ भगवान उस गैप को दूर कर रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं कि जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है निम्नतम सारे लोगों में, लेकिन जो मेरे धाम को किसी ने प्राप्त कर लिया अगर, यानी भगवान का धाम एग्जिस्ट करता है। ये कोई फिक्शन नहीं, फिक्शन स्टोरी नहीं है लाइक हैरी पॉटर या कोई और स्पाइडरमैन, सुपरमैन। दिस इज रियलिटी। क्योंकि गीता में वर्णन आया है, गीता को आए हुए 5000 साल हो गए, इसको पढ़ने वाले बहुत सारे मनीषी लोग आके जा चुके हैं। तो कोई फिक्शन वाली बात नहीं है, तो कृपया से फिक्शनल है। इसलिए भगवान का धाम है, लेकिन उसको जिसने प्राप्त कर लिया है कभी संसार में लौट के नहीं आता। समस्त योगियों में, चाहे वे कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी या हठ योगी, अंततः भक्ति योग कृष्ण में भक्ति से ही सिद्धि प्राप्त करनी होती है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं, जहां से वे फिर वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोकों अर्थात देवलोकों को प्राप्त होता है, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार इस पृथ्वी के लोग उच्च लोकों को जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मलोक, चंद्रलोक तथा इंद्रलोक जैसे उच्चतर लोगों के लोग पृथ्वी पर गिरते रहते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है, किंतु यदि ब्रह्मलोक में वह कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन नहीं करता तो उसे पृथ्वी पर फिर से लौटना पड़ता है। तो कृष्ण भावनामृत जो है
वो हर लोक के लिए उपलब्ध है, लेकिन सरल सिर्फ इस पृथ्वी लोक पर ही है। ब्रह्मलोक और बाकी लोकों में इतना सुख है कि आप कृष्ण भावनाओं का पालन नहीं कर सकते। जो उच्चतर लोकों में कृष्ण भाव की प्रगति करते हैं वे क्रमशः ऊपर जाते हैं और प्रलय के समय वे नित्य परम धाम को भेज दिए जाते हैं। श्रीधर स्वामी ने भगवत गीता भाष्य में श्लोक सिद्ध किया है, जब इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवत उनके भक्त अपनी इच्छा अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोकों को भेज दिए जाते हैं। तो पृथ्वी के ऊपर 7 प्लेनेट है, स्वर्गलोक, पितृलोक, जनलोक, तपलोक और अप टू ब्रह्मलोक। और पृथ्वी के नीचे 7 प्लेनेट है, अतल, वितल, सलातल, रसातल और अंत में पाताल। तो ऐसे 7 प्लेनेट नीचे और 6 प्लेनेट ऊपर, टोटली 14 भुवन कहे जाते हैं संसार के, जिसमें पृथ्वी जो है बीच में है एकदम। तो पृथ्वी के ऊपर के जो 7 प्लेनेट है वो उच्च लोकों कहलाते हैं। तो मृत्यु के बाद जिसके जैसे कर्म होंगे वो उच्च लोकों की प्राप्ति करता जाएगा। लेकिन उस उच्च लोकों में अगर वो कृष्ण भावनामृत नहीं हुआ, अगर उसने कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत नहीं हुई, तो फिर से ऊपर जाने के बाद नीचे गिर जाता है, वो पृथ्वी पर आ जाता है। पृथ्वी इज ए जंक्शन पॉइंट। इस जंक्शन पॉइंट पे आके उसे फिर से मौका दिया जाता है कि फिर से भक्ति करे, जैसे अभी हम सबको मौका मिला हुआ है। हम सब नहीं जानते कि आप कौन से पड़ाव से गिरे हो नीचे। हो सकता है कि आप ब्रह्मलोक पहुंच चुके हो अभी तक और आप लोग ब्रह्मलोक से नीचे पृथ्वी पर आ गए हो, या हो सकता है कि आप तपलोक में हो, आप जनलोक में हो, आप स्वर्गलोक में हो, वहां से आप नीचे पृथ्वी पर गिरे हो। कुछ भी, हर जीव की अपनी एक रेस चल रही है इस समय। तो यही भगवत गीता बता रही है। तो अब अभी फिर जो हमें जंक्शन पॉइंट मिला है, फिर से हमें जो चांस मिली है, ये वेस्ट ना चली जाए, इसे मत जाने दीजिए वेस्ट। कृपा करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इसमें सीरियस हो जाए भक्ति में। भक्ति में अगर भगवान कृष्ण में भक्ति में सीरियस नहीं हुए तो फिर से उच्च लोगों की प्राप्ति तो हो जाएगी कर्म के अनुसार, क्योंकि जा तो रहे ना उस तरफ तो बढ़ ही रहे हैं। धीरे धीरे मृत्यु आ ही रही है, धीरे धीरे। एक दिन लिखा है, जैसी आंखें बंद होंगी या तो उच्च लोक मिलेगा या निम्न लोक मिलेगा। उच्च लोक मिला तो उच्च लोकों में कृष्ण भक्ति करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां सुख बहुत है। ये आगे भगवान वर्णन करेंगे। इतना सुख है स्वर्ग लोक में कि कितना मीठा खा लो डायबिटीज होगी नहीं। कितना ही स्त्री संभोग कर लीजिए, कितना स्त्री सुख कर लीजिए, कोई दोष कुछ होना ही नहीं है। कितना ही आप सुरापान कर लीजिए, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। जब इतना अथाह सुख से घिर जाएंगे जाके, तो उस समय कोई हमसे बोले कि भक्ति कर लो भैया, भगवान कृष्ण का नाम ले लो, तो कौन लेगा। 4 प्रकार के व्यक्ति हमने पढ़े ना जो भगवान की शरण में आते हैं। आर्थ, जिसको दुख हो, अर्थार्थी, जिसको पैसे की इच्छा हो, जिज्ञासु, जिसको जानने की इच्छा हो कुछ, या ज्ञानी, जो ज्ञानी व्यक्ति हो। ये 4 प्रकार के व्यक्ति शरण ग्रहण करते हैं। उच्च लोकों में तो इतना सुख है, तो ना तो वहां कोई दुखी है, ना अर्थ है, ना अर्थार्थी, ना पैसे का दुख, ना कोई शरीर का रोग, ना जिज्ञासा जानने की, उसको सब कुछ ही इतना एंजॉयमेंट वाला मिल रहा है। और ज्ञानी अगर रहा कोई विरला तो वही आगे बढ़ेगा, नहीं तो जो मैक्सिमम लोग नीचे ही गिरते हैं। तो कहने का इन टोटल प्रोसेस ये है कि ये जो समय चल रहा है आपका और हमारा, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। हम मनुष्य शरीर में है, पृथ्वी पर है, जंक्शन लोक है। यहाँ पर हम भक्ति को अपनी विकसित कर सकते हैं भगवान कृष्ण के प्रति, और भगवान के धाम वैकुंठ को जा सकते हैं, जहाँ जाने के बाद भगवान क्या वर्णन कर रहे हैं। मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता, वो फिर कभी जन्म लेना नहीं पड़ता है, फिर से नहीं मरना पड़ेगा। ये कुंजी भगवान कृष्ण दे रहे हैं आप। अब कितना हम इसे समझ पाए, कितना उसमें सीरियस हो पाएंगे, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन आवर ओन कैपेबिलिटी, ओन इंटरेस्ट, और किस प्रकार से हम लोग इसको समझ पाएंगे वो आपकी अपने पर्सनल लेवल के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ज्ञान भगवान ने दे दिया है, करना क्या है ये बता दिया है, चलना आप ही को है। कितना सीरियस रख के आप आगे बढ़ पाएंगे, दैट इज व्हाट इज काउंटेड। लेकिन ये जरूर तय है कि अगर आपने इसको सीरियसली अपना लिया है तो चाहे सफलता आज मिले, चाहे 10 साल बाद मिले, चाहे 10 जन्म बाद मिले, मिलेगी जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि भगवान की वाणी है। धाम मिलेगा जरूर अब, क्योंकि रास्ता आपने पकड़ लिया है, हरिनाम कर रहे हैं तो धाम मिलना तो निश्चित है। कब मिलेगा, कितना जल्दी मिलेगा, वो कितना आप डेडिकेटेडली और पूरा प्रोसेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर आपको धीरे धीरे चाहिए तो धीरे धीरे करिए प्रोसेस, 1 माला ही जब करिए रोज की।
अगर आपको चाहिए कि नहीं बस बहुत हो गया संसार की दुविधाएं, तो उस हिसाब से आप उतना प्रयास करिए। ठीक है जी। तो इस पूरे चैप्टर में इन्हीं बातों पे ही अलग अलग तरीके से भगवान ने समझाया है। तोड़ मरोड़ यही है कि भगवान का धाम को हम कैसे प्राप्त करें, कैसे अपनी शुद्ध भक्ति कर सकें। तो इन शब्दों के साथ कथा को हम आज यहीं विश्राम देते हैं। कोई आपके मन में प्रश्न हो, शंका हो, दुविधा हो, कोई कमेंट करना चाहते हैं अगर आप, तो कर सकते हैं। 5 मिनट हम उसके लिए रखते हैं। गिरीश प्रभु जी के चेताने पर भी फिर भी 8 मिनट ऊपर हो गए। प्रभु कथा में थोड़ा सा ध्यान रखता हूँ, लेकिन थोड़ा समय ऊपर निकल जाता है। लेकिन प्रयास रहेगा कि हम लोग 30 पे खत्म करें, 10-30 पे, ताकि 5 मिनट प्रश्नोत्तर हो सके। प्रभु जी एकादशी का रिमाइंडर मैंने भेज दिया था प्रभु ग्रुप पर। यूएस में एकादशी ट्यूसडे की है और इंडिया में एकादशी जो है वेडनेसडे की है। 6 तारीख की यूएस में है और 7 तारीख की जो है वो इंडिया में मनाई जाएगी। पद्मा एकादशी आ रही है। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। आज संडे का क्या कार्यक्रम रहेगा टेम्पल में? टेम्पल तो खुला है, वैसे मंदिर खुला है, मंदिर आप जाके दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वैसे नॉर्मल संडे फीस्ट नहीं होगी, क्योंकि कल राधा अष्टमी मनाई गई थी हर्षोल्लास से। तो आज कुछ ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं है। लेकिन मंदिर आप जाना चाहें तो दर्शन वैसे ही कर होगा सकते हैं। ना जैसे होता है कीर्तन? हाँ तो वैसे हाँ, आज होगा नहीं जैसे वैसा होगा। कीर्तन होगा या नहीं होगा? कीर्तन वहां पे भक्त लोग रहते ही हैं, भक्त नॉर्मल कीर्तन कर रहे हो, करेंगे, करते ही है कीर्तन। लेकिन नॉर्मल जैसे प्रोग्राम होता है ना कि भीड़ इकट्ठा होती, सब लोग आते हैं सब, और दे विल प्रसादम आफ्टर दैट। तो टेक्निकली टेम्पल इज नॉट टुडे, क्योंकि कल सेलिब्रेशन हो चुका है। कल आज सभी भक्त लोग बहुत टायर्ड थे, थके हुए थे कल की प्रोग्राम की वजह से, इसलिए उन्होंने आज ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा कुछ। लेकिन हल्का फुल्का कीर्तन होगा जरूर, भक्त लोग होंगे वहां पर। तो आप जा सकते हैं, मंदिर खुला है। प्रभु जी एक प्रश्न। हरे कृष्णा ग्रेग प्रभु, हाउ आर यू आफ्टर लॉन्ग टाइम? Yes. Have you been to India or? I'm in India, yes. Oh, you're in India now. right now? Very well. Yeah. Which part of India you are right now? Kolkata. Oh, near Mayapur. Hari bol. I'm going to Mayapur दो हफ्ते में। 2 हफ्ते में? अच्छा, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जरूर देख के आइए प्रभु। Please pray for us as well over there since you are there. बिल्कुल बिल्कुल अवश्य। प्रभु जी एक प्रश्न। ऐसा कहा जाता है कि हमारे पास भगवान प्रेम है, हमारे पास कृष्ण प्रेम है, हमारे पास गुरु प्रेम है, लेकिन कहा जाता नहीं है कि हमारे पास राधा रानी प्रेम है। क्यों नहीं? हरे कृष्ण। बहुत सुंदर प्रश्न है प्रभु आपका, क्योंकि राधा रानी के प्रति भी हमारे अंदर प्रेम होना बहुत जरूरी है, और है भी हमारे पास। लेकिन क्या है कि हमें वो ज्ञान, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, कि हमें बताया नहीं गया तरीके से। वी डोंट नो द रियल वे हाउ टू अप्रोच आवर सुप्रीम पर्सनैलिटीज। कैसे अपने देवी देवताओं, कैसे भगवान को प्रस्तुत किया जाए। जैसे राधा रानी के प्रति जो हमारा भाव है, वो राधा हमारी जो है अधिष्ठाता है, मतलब एक तरीके हमारी कंट्रोलर है, मालिक है, जो हमें सिखाती हैं कैसे कृष्ण से प्रेम किया जाए। तो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है आपका, वो प्रेम आ कहाँ से रहा है? वो राधा रानी से ही आ रहा है। राधा कृपा जितनी होगी, उतना प्रेम आप कृष्ण के प्रति विकसित कर पाएंगे। तो इसको समझना थोड़ा जरूरी है प्रभु। और राधा रानी के प्रति हमारा स्वभाव क्या है? राधा दास्यम के अंतर्गत जो कि हम सभी राधा रानी की दासियां हैं एक तरीके से। और राधा रानी हमें अलग अलग तरीके से
भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त करती हैं। अब ये थोड़ा समझना, दासियां और वो सब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ऐसा है कि ये शास्त्रों में मिलता है कि जो राधा रानी है, उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कृष्ण को संतुष्ट रखना। कृष्ण भगवान कैसे, क्या उनको पसंद है खाने में, क्या सोने में उनको पसंद है, क्या किस प्रकार का व्यंजन, क्योंकि उनकी एनर्जी है। जैसे मेरी एनर्जी हाथ की, मेरी एनर्जी मुझे हमेशा देखती है कि मैं संतुष्ट रहूं। अगर मेरा हाथ उठाने का मन है तो मेरी एनर्जी इस हाथ को उठा देती है। उसके बाद सिग्नल जाते हैं कि हाथ उठाना चाह रहा है, हाथ उठा लिया इसने। तो माई एनर्जी इज हेल्पिंग मी टू डू माई एक्टिविटीज, टू डू माई वर्क। और कृष्ण भगवान की इच्छा है भाव प्रेम ग्रहण करना। उस भाव प्रेम को देने वाली, समझाने वाली कैसे, तो भगवान की अंतरंगा शक्ति राधा रानी है, जो जीवों के माध्यम से, हम सभी जीव हैं, हम सभी के अंदर वो भाव उत्पादन उन्हीं के माध्यम से होता है, उन्हीं कृपा से होता है। तो किसी के अंदर भगवान कृष्ण को किसी भी रूप में प्रेम करने का जो भाव है, वो राधा रानी कृपा से ही आता है। और राधा रानी के प्रति हमारा भाव फिर क्या बन जाता है? क्योंकि राधा रानी ने हमें कृष्ण से मिलाया, तो राधा हमारी एक तरीके से अधिष्ठाता हो गई। कृष्ण एक प्रकार से शी इज आवर कंट्रोलर। तो वो भाव भी जीव के अंदर होता है, लेकिन वो लुप्त अवस्था छुपा हो, क्योंकि अभी हम उस भाव को समझ नहीं पाए हैं। 4 प्रकार के भाव राधा रानी के प्रति भी आप रख सकते हैं, एक्सेप्ट माधुर्य प्रेम। जैसे कृष्ण के प्रति 5 भाव हैं। माधुर्य, कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करना। वात्सल्य, कृष्ण को पुत्र रूप में। दास दास कृष्ण दास भाव में भगवान कृष्ण के दास बन के। सखा भाव में भगवान कृष्ण का मित्र बन के। और शांत भाव, भगवान को सिर्फ प्रदान करना, देना। ये 5 भाव भगवान कृष्ण के प्रति हैं। और 4 भाव राधा रानी के प्रति भी आप रख सकते हैं शास्त्र के अनुसार। इसमें वात्सल्य भाव, राधा रानी आप पुत्री के समान है, छोटी बेटी है आपकी, लाडली लाल। कई बार वृंदावन आप जाएं, इफ यू गो टू वृंदावन प्रभु, you will find that there are some devotees who are calling Radha Rani as Ladli. Ladli means like small daughter, छोटी बेटी हमारी। लाडली लाल, लाडली जू, उनको कह के संबोधित किया जाता है राधा रानी को, जो राधा रानी को छोटी बेटी के रूप में पूजा करते हैं या मानते हैं। कोई राधा रानी को साख्य भाव में, या राधा रानी मेरी सखी है, मैं उनकी सखी हूँ, मैं उनकी हर काम में हेल्प करूंगी, ललिता विशाखा देवी जैसे हैं उनसे। राधा रानी की कोई दास से भाव में सेवा होती है कि मैं उनकी दासी हूँ, किंकरी हूँ। तो हमारा जो संप्रदाय है, ब्रह्मादि माधव गौड़ीय संप्रदाय, इस संप्रदाय में किंकरी भाव का, दासी भाव का प्राधान्य है। जैसे कि बताया मैं आपको, हर एक संप्रदाय है, हर संप्रदाय की टीचिंग्स अलग है, लेकिन प्रोसेस अलग है, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है, कृष्ण को प्राप्त करना। जो 4 वैलिड संप्रदाय हैं, उसको डीपली आप समझेंगे तो हमारा जो संप्रदाय इस्कॉन जिसके अंतर्गत आता है, या गौड़ीय वैष्णविज्म जिसके अंतर्गत आता है, इस गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अंदर वी आर दी सर्वेंट ऑफ राधा रानी, किंकरीज। दैट्स द ओनली रिकमेंडेड भाव एज पर आवर आचार्यस। जो हमारे आचार्यों ने हमें भाव प्रदान किया है राधा रानी के प्रति, वो किंकरी भाव है। किंकरी अर्थात दासी भाव। We are the servant of Radha Rani who are trying to serve Krishna through 5 different bhavas. और उस सर्विंग में राधा रानी is assisting us. But towards Radha Rani, our bhav is just like I am a servant of Radha Rani. But towards Krishna, I could have 5 relationships. तो ये डिफरेंस हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है हमारे संप्रदाय के अंतर्गत। लेकिन अलग अलग संप्रदाय हैं, जैसे कि राधा वल्लभ संप्रदाय है। इफ यू गो टू वृंदावन, दैट इज आल्सो वेरी वैलिड संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय में दे कॉल राधा रानी एज लाडली जू। उनका भाव जो है भगवान राधा रानी के प्रति, वो उनकी छोटी बेटी है राधा रानी। लाडली जू और लाला, भगवान कृष्ण दे कॉल देम लाला एंड लाडली। जैसे छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, वैसे उनका भाव है। तो उस संप्रदाय में इस प्रकार की टीचिंग्स है। तो इफ यू हैव ए भाव to keep Radharani just like your small daughter, you can take initiation and information knowledge from that sampradaya. उनके गुरु आप ले सकते हैं, उन गुरु के अंतर्गत रहकर वैसा ज्ञान वर्धित कर सकते हैं। If you want to remain in Brahmadi Madhav Gaudiya Sampradaya,
यूनिवर्सिटी एंड टेक दैट नॉलेज ऑफ गौड़िया वैष्णविज्म। गौड़िया वैष्णविज्म के लिए जो डायरेक्शंस हैं, राधा रानी इज आवर मास्टर और हम उनकी दासियां हैं, हम सर्वेंट ऑफ राधा रानी and trying to serve Krishna in different form, different bhavas, but our bhava to Radha Rani is that I am the servant of Radha. तो अलग अलग तरीके से है प्रभु, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डिजायर, क्योंकि शुरुआत डिजायर से होती है, लॉल्यम से। क्या आपके अंदर डिजायर है, व्हाट काइंड ऑफ डिजायर यू हैव, एंड आफ्टर व्हेन यू आइडेंटिफाई दैट डिजायर, फिर उस डिजायर के अनुरूप आपको एक उचित यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। जैसे कि आपकी अगर मटेरियल वर्ल्ड में साइंस पढ़ने की इच्छा है, यू वांट टू बिकम ए साइंटिस्ट, यू टेक ए करस्पॉन्डिंग यूनिवर्सिटी, राइट। आप किसी एक टीचर के अंतर्गत जाकर उस ज्ञान लेते हो। उसी प्रकार आध्यात्मिक भी है। आध्यात्मिकता में जैसा आपका भाव है, पहले आपको लगता है कि आई वांट टू सर्व राधा रानी इन डॉटर फॉर्म, और मैं, तो जिस प्रकार भाव है उस प्रकार यूनिवर्सिटी में यू टेक एडमिशन, मीन्स टेक इनिशिएशन ऑफ गुरु। फिर वो गुरु आपको बताएंगे, दैट गुरु हैज द कैपेबिलिटी टू टेल यू कि हाउ यू रिमेन सिचुएटेड इन दैट भाव, कैसे आप उस भाव में बने रहो। बिना गुरु के बढ़ना आगे थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि गुरु के बिना आगे प्रोग्रेस नहीं। इसलिए गुरु कौन सा हो, बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट पे आपको यूनिवर्सिटी लेनी है और यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको टीचिंग के अंदर लेना है, प्रयास करना है, आगे बढ़ने के लिए प्रोसेस लेना है। दिस इज ऑल आध्यात्मिक प्रोसेस। इसको अपने बलबूते पे वी कैन नॉट गेन दैट लेवल। निष्ठा से आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे प्रभु। अगर हमने उचित यूनिवर्सिटी या उचित गुरु से नहीं लिया तो हमारी निष्ठा तक हमारी भाव रह जाएगा बस। हम भाव प्रेम की बात कर ही नहीं पाएंगे अगर हमने एक ऑथेंटिक स्कूल के अंदर एडमिशन लेके एक ऑथेंटिक गुरु से ज्ञान नहीं लिया तो विल नेवर रीच अप टू भाव और प्रेम स्टेज। तो ये थोड़े से टेक्निकलिटीज हैं, इसको हमें समझना लेवल जरूरी है, क्योंकि आध्यात्मिकता विषय ऐसा नहीं है कि एनीबडी कैन बिकम डिवोटी, इट्स नॉट पॉसिबल। भगवान कृष्ण स्वयं बोले ना भगवत गीता में 7वें अध्याय में, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु, सहस्त्रों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति भगवान कृष्ण को समझने का प्रयास करता है, और उनमें से भी जब एक व्यक्ति, हजारों सहस्त्रों में एक व्यक्ति रह जाएगा, ही मूव अहेड। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छोड़ दें, हमें प्रयास करते रहना है। एंड व्हेन द टाइम कम्स, हमें लगे कि वी हैव इनफ इंफॉर्मेशन, इनफ नॉलेज, इनफ डिजायर टू गेट टू कृष्णा नाउ, तो उसके लिए हमें अपने मूड को थोड़ा देखना है, व्हाट काइंड ऑफ मूड आई हैव। राधा रानी के प्रति हम 4 मूड्स रख सकते हैं, दास्यम, साख्यम और शांत भाव और मित्र भाव, सखा भाव। दास्यम, साख्यम, शांत और वात्सल्य, ये 4 भाव राधा रानी के प्रति हैं, और 5 भाव कृष्ण के प्रति हैं, जिसमें एक्स्ट्रा भाव आ जाता है माधुर्य भाव कृष्ण के प्रति। राधा रानी के प्रति माधुर्य का कोई संबोधन नहीं है कि राधा रानी जस्ट लाइक माई वाइफ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं कोई, अब कृष्ण को पति रूप में मान सकते हैं, लेकिन राधा रानी इज ऑलवेज आवर अथॉरिटी, वी आर ऑलवेज हर सर्वेंट। तो आचार्य उसका संशोधन नहीं करते, तो माधुर्य भाव इज निषेध विद राधा रानी। ठीक है प्रभु, गॉट सम आंसर? हाँ, तो गौड़ीय वैष्णविज्म राधा रानी के लिए, गौड़ीय वैष्णविज्म के अनुसार राधा रानी मालिक है। Yes, she's a Malik, and we are servants. This is Gaudiya Vaishnava। और उस सर्वेंट का मतलब ये नहीं कि अब लाइक संसारिक दृष्टिकोण, लाइक जैसे संसार में सर्वेंट होते हैं नौकर, वो यही थोड़ी कमी हो जाती है कि हम हर चीज उस कुएं के मेंढक के समान हम ये ना समझें कि यहाँ नौकर है तो नौकर मतलब एकदम प्रताड़ित व्यक्ति। राधा दास्यम एक कॉन्सेप्ट है अध्यात्म में। राधा दास, किसी के अंदर अगर अहंकार हो गया कि मैं राधा रानी की दासी हूं, तो वो सर्वश्रेष्ठ समझा गया है आध्यात्मिक जगत में, सर्वश्रेष्ठ भाव। क्योंकि उस भाव को प्राप्त करना कि मैं राधा रानी दास हूं, मैं आई एम ट्राइंग टू सर्व कृष्ण नाउ, कृष्ण भगवान को मैं वी आर ट्राइंग टू सर्व हिम, उस लेवल तक पहुंचना वो तभी संभव है जब हम राधा दास्यम अर्थात
दास्य भाव को जब हम स्वीकारेंगे, देन इट इज नॉट ए स्मॉल थिंग। वो यहाँ के संसारी नौगे नहीं कि आपको किसी आपको राधा रानी का नौकर बना दिया है, नाउ यू आर नौकर। नो, वो कॉन्सेप्ट से बाहर निकले आप। दास्यम अर्थात टॉप मोस्ट, बिकॉज यू हैव द पावर नाउ to go to the Guhitam Leelas of Krishna, like the most, we can say that जो डिस्क्लोज नहीं लीला है, वहां राधा दासियां पहुंच जाती हैं। वहां बड़ी बड़ी गोपियों को भी निषेध है जाना, क्योंकि उनका एक ही भाव है, कैसे राधा कृष्ण को खुश किया जाए। राधा दास्यम भाव में आके द ओनली ड्यूटी रिमेन्स इज हाउ टू क्रिएट एनवायरनमेंट, हाउ टू, जैसे अब मंदिर में सेवा करते हैं, जैसे कल प्रभु जी कितने लोग मंदिर में सेवा करने आए, किसी ने मंदिर को फूल से सजाया, किसी ने प्रभुपाद जी का आसन सजाया, किसी ने प्रसाद बनाया। अल्टीमेट गोल क्या था सबका? हाउ टू सेटिस्फाई राधा एंड कृष्णा। अल्टीमेटली सबका भाव वही रहता है। अगर वो मूड जब एकदम एक अपनी पराकाष्ठा तक डेवलप हो जाए, हाउ शुड आई सर्व राधा कृष्णा टू माई फुलेस्ट, वो राधा दास्यम भाव है। अब उसको भी समझे कि अरे आप अपना काम धंधा छोड़ के मंदिर से जा रहे हो, कि आप नौकर हो गए भगवान के? वो नौकर भाव नहीं है प्रभु। इसलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय, गौड़िया वैष्णविज्म में किंकरी भाव को समझना बहुत जरूरी है। राधा दास्यम इज नॉट ए स्मॉल थिंग। वो भाव आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एंड दैट इज नॉट इक्वल टू द दास्य और द दास भाव, नौकर भाव वी सी इन दिस वर्ल्ड। एंड यू आर करेक्ट प्रभु, आवर गौड़िया वैष्णविज्म is proclaiming Dasya Bhav towards Radharani. Thank you, Prabhu. Yeah, very nice. Thank you. Lovely. Hare Krishna. Hare Krishna. और कोई प्रश्न किन्हीं भक्तों के? अगर नहीं तो कथा को हम विश्राम देते हैं। तो थोड़ा सा राधा कृष्ण का टॉपिक थोड़ा डीप है, थोड़ा लंबा, थोड़ा आज खिंच गया। हाँ, प्रयास था हमारा 10:30 तक ही निपटाने का, लेकिन नहीं हो पाया। हम प्रयास कर ही रहे, क्योंकि अभी क्या है कि बाल विहार की भगवद गीता क्लासेस भी शुरू हो गई हैं संडे को, तो हम लोग को वहाँ जाना पड़ता है। तो उसके लिए 10:30 वाली लिमिट जो है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मतलब मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने लेवल पे कि उसको मीटअप कर लें सभी प्रश्नोत्तर के साथ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर आते हैं, हमें प्रोत्साहन मिलता है। बस एक ही विनती है कि आप मनन करें जरूर, जो पढ़ रहे हैं उसको सिर्फ पढ़ने भर के लिए ना, सुनने भर के लिए ना सुने। ये सभी के लिए ज्ञान है, आपके लिए उतना है जितना मेरे लिए है। और जब तक इसको मनन नहीं करेंगे, इसको अपने जीवन में नहीं डालेंगे, तब तक फायदा दिखेगा नहीं, या देर से दिखेगा। लाइन में तो लग गए हैं, पर जल्दी गंतव्य तक अगर पहुंच नहीं पाएंगे तो समय काफी सारा ऐसे निकल जाए, फायदा नहीं है। तो मनन करें, चिंतन करें, और हरिनाम जप जरूर करें अपने घर में। जब भी समय मिले हरिनाम जप से, जो यहाँ प्रोसेस बताया गया है अभी, यही हमारा अल्टीमेट फायदा करने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आगामी सप्ताह आने वाला बहुत शुभ रहे। भगवान कृष्ण राधा रानी कृपा पे बनी रहे। और आगे कार्तिक महीना शुरू होने वाला है, भगवान कृष्ण को बहुत विशेष प्रिय है महीना ये। और कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण की विशेष कृपा बरसती है। गोवर्धन पूजा मनाई जाएगी, गोवर्धन गिरिराज जी का आविर्भाव मनाया जाएगा। तो ये पूरा ही फेस्टिवल सीजन है। भगवान कृष्ण से जो जुड़े हुए हैं उनके लिए पूरा साल भर एक फेस्टिवल होता है। और अभी तो फेस्टिवल शुरू हुआ है, और जनता तो अभी आगे चलेगा, पूरा आगे तक दिसंबर तक फेस्टिवल ही है। तो आप सभी को मौका लगे तो परिवार सहित इस्कॉन मंदिर नियरेस्ट अपने जरूर जाएं। जो सेंट लुइस में रहते हैं वो सेंट लुइस में आए इस्कॉन मंदिर में। आपको यहाँ अलग अलग फंक्शंस हैं आने वाले समय में, एंड यू कैन एंजॉय दैट। ठीक है, तो हमारे साथ श्यामलाल पटेल जी अभी अभी जुड़े हैं। धन्यवाद प्रभु जी फॉर ज्वाइनिंग अस। आवर टाइम टू कंप्लीट, मतलब वी आर ऑलरेडी वाइंडिंग अप फॉर टुडेज सेशन। लेकिन आप ऐसे आए तो अगले हमारी जो कथा है वो 9 बजे प्रारंभ होती है यूएस टाइम के अनुसार, CST टाइमिंग, और इंडिया में शाम के 7:30 बजे। तो कृपया उस समय आप ज्वाइन करेंगे तो कथा लाभ ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।